यहाँ पे अपने बारे में बता दो, कहाँ से आपका थोड़ा बहुत पहले जर्नी स्टार्ट हुआ एनिमेशन के ऊपर, कहाँ से आपको लगा कि एनिमेशन सीखना है, फिर क्या क्या हुआ। अच्छा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ राहुल। और सर मैंने मैक से कोर्स करा है 2D एनिमेशन का। हम्म। और मेरा जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने मतलब इस लाइन में मैं ग्राफिक से स्टार्ट करा था मैंने। हम्म। ग्राफिक में हमारे 4 सॉफ्टवेयर थे: हम्म। इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन हम्म। डिज़ाइनिंग और ओके। कोरल ड्रॉ। ओके। फिर इसके बाद मैंने मोशन ग्राफिक पे आया मैं, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट। नहीं, आपने और फिर आपने मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने शुरू में यही सोचा कि मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आपने किस ना कौन सा इंस्टीट्यूट बताया। मैक। हाँ, तो आपने पहले मैक में जाने से पहले सोचा होगा ना कि मुझे एनिमेटर बनना है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, ऐसा क्या था माइंड में। सर पहले मेरे माइंड में था मेरे को ना ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है। अच्छा। तो मैंने 12th कंप्लीट करी। 12th के अच्छा। बाद मैं कॉलेज में आया। फिर अच्छा। मैंने थोड़े बहुत ऐसे ही लोगों से पूछा किस चीज़ में ज़्यादा मतलब है आगे जाके। तो मेरे को एक एक्चुअली में इधर मेरा एक लोकल इंस्टीट्यूट था, हम्म। तो मैं उसमें गया। फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा, तो अच्छा। मैंने कहा क्यों ना कोई से बड़े इंस्टीट्यूट के पास जाता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। बड़े इंस्टीट्यूट के पास गया, मैं बोला अच्छे से जो सिखाएंगे अक्सर, हाँ, और अक्सर चीज़ें। सबके माइंड में यही आता है कि बड़े इंस्टीट्यूट के हाँ पास जी, हाँ जाएंगे। जी। हाँ, समझ गया। क्योंकि क्योंकि हम्म। लोकल इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक सर नहीं होते, कोई हम्म। स्टूडेंट ही आपको पढ़ाता है। हम्म। ये होता है। फिर मैंने दोस्त से बात करी, फिर हम गए बात करने। तो उन्होंने कहा ग्राफिक डिज़ाइनर की इतनी फ़ीस है, मतलब तुम्हारी टोटल फ़ीस है, अगर तुम इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, मोशन हम्म। ग्राफिक फिर 2D। हम्म। तो मेरा ग्राफिक चलता रहा। हम्म। फिर ग्राफिक थोड़ा एंड पे आया तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा एनिमेशन में। हम्म। एनिमेशन में इंटरेस्ट बढ़ा, फिर मैंने अपना कोर्स बढ़वा लिया। ग्राफिक का कोर्स बढ़ा। ग्राफिक का जब आपने ग्राफिक बोला ना कि ग्राफिक के लिए आप वहाँ पे पूछने गए, तो फिर उन्होंने ग्राफिक पे क्या क्या बोला कि मतलब कितने सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। मतलब आना नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं 4 सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें, हम अच्छा। आपको ये सिखा देंगे, फिर इसके बाद देन प्लेसमेंट, फिर वो आपकी मर्ज़ी है ओके ओके ओके। कि आप। तो ये मुझे बताना ना, पहले एक एक करके क्लियर करता हूँ ताकि मुझे एक ही बार क्लियर करना पड़े ना। तो मुझे ये ओके। बताना कि जब आपने ग्राफिक पे ग्राफिक का जो आपने पूछा, तो आपको इतना पता था कि ग्राफिक डिज़ाइनर पे आपको लोगो डिज़ाइनर और बैनर डिज़ाइनर के बदले मतलब आपको करेक्टर डिज़ाइन करना है या बीजी डिज़ाइन करना है, इन चारों में से क्या करना था आपको। सर मेरा था उधर पोस्टर और लोगो डिजाइनिंग था, इतना मेरे को थोड़ा बहुत भी पहले पता था। उधर से मैंने इतना ही जाना, बस ज़्यादा कुछ नहीं जाना कि ओके। करेक्टर वगैरह। मतलब जब मैं आपको, जॉब कर। हाँ, मतलब आपको ये पता नहीं था कि भाई मार्केट में तो करेक्टर और बीजी डिज़ाइनर ज़्यादा कमाते हैं। हाँ जी, ये इस अच्छा। चीज़ की कुछ ओके। नॉलेज नहीं थी, बस मेरे को ओके। लगा पोस्टर बना दिए, बैनर बना दिए, ठीक है, लोगो और बना दिए। ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए, ठीक है, समझ गया। हाँ जी, आगे। हो गया कंप्लीट। आगे। आगे आगे फिर मैंने जैसे कि कोर्स बढ़वाया अपना। हम्म। फिर मैं उसमें आया, मोशन ग्राफिक में हम्म। आफ्टर इफेक्ट्स सीखा, प्रीमियर। प्रीमियर के साथ जब मैंने कोर्स बढ़ाया ना, तो ये 2 सॉफ्टवेयर नहीं बढ़े, पूरा मेरा 2D एनिमेशन में आ गया। मतलब प्रीमियर प्रो भी आपको मतलब आपने खुद बोला कि मुझे प्रीमियर प्रो करना है या उन्होंने बोला कि प्रीमियर प्रो करना है, प्रीमियर प्रो भी एक करना दो बार पड़ा। बोला था। 1-2 बार बोला था पहले उन्होंने। फिर अच्छा। मेरा भी मन हो गया उसमें, अच्छा। ओके ओके ओके। एडिटिंग में। ओके ओके ओके। अब जैसे कि मैंने फिर अब मैं जॉब पे गया, जब मैंने 2D एनिमेशन का पूरा कोर्स कर लिया, हम्म। तो जॉब पे गया, तो जॉब पे देख के मैं तो हिल गया कि भाई इधर तो कुछ हो रहा है, उधर हाँ हाँ। कुछ हो रहा है, उधर सिखाया कुछ हो रहा है। मतलब आपने मैक में कितना मतलब टाइम मतलब वो किया, मतलब कोर्स किया, वो डिग्री किया, डिप्लोमा किया, कितना टाइम किया। डि, डिप्लोमा सर, डिग्री नहीं कराता आई थिंक, वो लगभग डिप्लोमा आपने कहते हैं कितना, सबको। फिर भी एक डिप्लोमा बोले तो एक साल तो किया होगा, है ना। नहीं सर, 18 महीने का ये टोटल कोर्स था। 18 महीना। समझ लो सर। हाँ जी, एक समझ साल लो से 2.5 ज़्यादा। साल लग गए हैं। हाँ, 2.5 साल लग गया। जब हमारा ग्राफिक डिजाइनर का वो 6 महीने का बोलते हैं, और हमारा साल ही लग जाता है, आई थिंक साल नहीं, 8-9 महीने। देखो, हाँ हाँ, मैं समझ गया। तो आपने 2 साल में या 2.5 साल में या 2 साल लेके चलता हूँ कि 2 साल में हाँ जी आपने कम से कम मेरे हिसाब से 1 लाख तो खर्च किया होगा कम से कम। सर, 1 लाख हम्म। मेरी टोटल फीस थी, 1,81,000, 80 81 मान लो। हज़ार हाँ 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 हाँ। 1,80,000 तो मेरी फीस थी। हम्म। और हाँ जी, और क्या जोड़े, बस यही था। मतलब 1,80,000 फीस थी, अगर तो कहीं बंदा गांव से आ रहा है शहर में पढ़ने, फिर तो प्लस उसका रहना सहना जोड़ लो, है ना। रहना, हाँ, मेरे मेरे फ्रेंड्स से जो उनका रेगुलर ही मान लो कि मेट्रो से ट्रैवलिंग करना, और हाँ, कहीं पे रूम रेंट तो लेना उन्होंने। वो डिप्लोमा आपको लगभग 3 लाख के करीब पड़ जाता है ना, हाँ जी, हाँ पूरा जी। खर्चे के या साथ।
और मेन जो बात है ना, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस बात का करने का मकसद ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूट है इंडिया में, चाहे मैक है, चाहे अरीना है, चाहे कोई भी और भी नाम है, बहुत सारे कोई भी नाम है। पहली मेन बात है कि बहुत सारे लोग मतलब बात करते हैं इस पे कि हाँ दरअसल जी। कभी भी कोई इंस्टीट्यूट जाता है ना, पहले तो उसके माइंड में एक ही चीज़ रहती है, तो हम ग्राफिक डिज़ाइनर बने या हम एनिमेटर बने। और यस सर। जो ये लोग रहते हैं ना, जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, मैं कभी इंस्टीट्यूट के ऐसे अगेंस्ट नहीं आता हूँ कि भाई आप इंस्टीट्यूट में मत जाओ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप जो इंस्टीट्यूट में जो आपको नॉलेज दे रहे हैं वो आपको एक सही चीज़ बताए। मतलब कि अगर उसे पता है कि यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता है कि आपको बनना है, तो आपको करना है 3D में काम, एग्जांपल के लिए आपको यस सर। 3D यस सर। मॉडलिंग करनी है, एग्जांपल के लिए। तो भाई ओके। आपको जब 3D मॉडलिंग करना है तो उसके लिए आपको ये कोरल ड्रॉ पकड़ने की ज़रूरत क्या है, या फिर उसके यस। लिए आपको एडोब एनिमेट पकड़ने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। हाँ जी सर, अगर सही बात है। मैं मान के चलता हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत इंस्टीट्यूट की हालत पता है, बहुत सारे लोग बात करते हैं ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि एक आदमी को एनिमेटर बनना है 3D, लेकिन उसे बोला जाता है कि आपको सारे कोर्सेज को लेना है, बिकॉज एक डिग्री का प्रोसेस होता है, राइट। एक हाँ जी, हाँ प्रोसेस जी। होता है भाई, तुम उस प्रोसेस से बाहर तो ही जाओगे, तुम प्रॉपर ही जाओगे ना, प्रॉपर तरीके से वो हाँ जी। प्रोसेस को एक स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, पेपर सारे मतलब जितने भी सेमेस्टर है सबको आप क्लियर करोगे, है ना। यस सर। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इंसान जब एक अगर मैं 3D पे ले जाऊँ, करेक्टर एनिमेशन पे ले जाऊँ, तो वो इंस्टीट्यूट में आपने करेक्टर एनिमेशन तो सीखा नहीं होगा 3D पे ना वहाँ पे। पहली बात है कि जो आपने सीखा है उसी पे आता हूँ, फिर 3D पे छोड़ देता हूँ। ओके। हम जाते हैं पहले फर्स्ट में उसी में, क्योंकि आप ही से जुड़ा चीज़ रहना चाहिए। मैक की बात हो हाँ रही है, जी। अरीना की बात नहीं हो रही है, तो सब एक जैसे ही होते हैं, सबकी कहानी एक जैसी है। पहला सर तो सर, ये पता है, हम्म, ये कोई पढ़ाई से इनका कुछ नहीं है, सारा बिजनेस है इनका। बिजन मैं रियलिटी बताऊं। हाँ, मैं जो बात करता हूँ ना, मुझे अभी कल की बात है, एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी आपके सामने उसके ट्यूटोरियल भी आ जाए, उस लड़के के। और लड़का नहीं, एक्चुअली बहुत मुझसे भी काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी सीनियर है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर है। वो भी सेम चीज़ कह रहे थे कि इंस्टीट्यूट में मैंने उस टाइम पे इतना पैसा वेस्ट किया और मैंने सारा चीज़ खुद बाहर जाके सीखा। एक्चुअली में होता क्या कि वो भी सब लोग समझ चुके हैं, जो तो इंस्टीट्यूट में हाँ घुस जी। चुके हैं उसको तो पता है कि एक्चुअली में ना, हम जो 10,000 या 20,000 भी पे कर रहे हैं ना, वो बस टूल सीखने के कर रहे हैं, कि टूल सिखा रहे हाँ हैं। जी। खाली हमें लोगो बनाने पे गोला बनाना सिखा रहे हैं, कलर कलर के बारे में सिखा रहे हैं। आप बोलोगे यार अगर मुझे इतना ही सीखना तो मैं आपके लिए 20-25 हज़ार तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 1 लाख बोल सकता हूँ। 1 लाख क्यों दे रहे हैं, है ना। और रही बात कि अगर वो बोलते हैं कि आपको ना यहाँ पे डिग्री मिलेगा, डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा जिससे कि आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगा, ये नहीं होता है। डिग्री और डिप्लोमा से जॉब नहीं मिलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस क्या, दुनिया का सारे एनिमेटर और ग्राफिक डिज़ाइनर का एक्सपीरियंस है। रही बात प्लेसमेंट यस की, सर। तो प्लेसमेंट में क्या होता है, प्लेसमेंट में वो लोग आपको ऐसी कंपनी में डाल देते हैं जो ई लर्निंग टाइप की होती है, जहाँ पे लोगो डिज़ाइनर, बैनर डिज़ाइन इस तरह का रहता है ना। तो होता यस। क्या है कि इस पे मैं वैसे वीडियो बना चुका हूँ पहले। होता क्या है कि एक एनिमेटर और एक ग्राफिक डिज़ाइनर, जब मैंने शुरू किया था ना, तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे साथ के लड़के को उस वक्त 7,000 का सैलरी लगा था, 2012-13 की बात है। तो उसको लगा था 7,000 सैलरी इंस्टीट्यूट की तरफ से। इंस्टीट्यूट की तरफ से वो सिलेक्ट, मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से सीखा था, फिर गया तो उस कंपनी पे और लग गया। तो क्या था, ग्राफिक डिज़ाइनर, वो भी किताबें बनती है ना, पूरा जो हाँ डिज़ाइन जी। हाँ बनता जी। है उस टाइप पे। अरे मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, मैं तो इतना अच्छा एनिमेशन करता हूँ और मुझे तो एनिमेशन में जॉब नहीं मिली, और इसे मिल गया। मुझे नहीं पता था कि ये लोग खाली ग्राफिक डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर, बैनर डिज़ाइनर। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अच्छी जगह पे मुंबई में, दिल्ली पे गया, दिल्ली पे काम स्टार्ट किया, और उसके बाद मुंबई गया, मुंबई में काम स्टार्ट किया। तब जाके मुझे, पहले तो मैंने फर्स्ट जॉब पे जब गया, मुझे यही नहीं पता था कि सिंबल के अंदर काम कैसे करना है, मुझे यही नहीं पता था स्टेजिंग किसे कहते हैं, मुझे यही नहीं पता था कि ये जो, क्योंकि हमारे जो टीचर थे उन्हें बस ये पता था लेयर्स होती है और की होती है, उन्हें बस ये पता हाँ होता है। जी। उन्हें सिर्फ ये पता होता है यस। लाइन टूल है, लाइन टूल से लाइन खींचते हैं और इस तरह है, ऐसा। उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता। अगर उन्हें पता रहता तो उनका सैलरी 20,000 के बजाय 60,000 होनी चाहिए, ठीक है। यस तो सर। ये बात को अगर मैं कनेक्ट करूँ दूसरे से, कि अगर आप किसी भी मैक इंस्टीट्यूट पे जाते हो या फिर अरीना पे जाते हो, उनकी टीचर की फ़ीस कम से कम 60,000 होनी चाहिए, एक टीचर की फ़ीस। क्योंकि आप बोलोगे यार अगर तुम्हें अच्छी फ़ीस, अच्छा सैलरी मिलेगा तभी तो आप हमें नॉलेज दोगे ना अच्छी।
अगर तुम्हें यस सर। वो आप हमने तो 2.5 लाख दे दिया, लेकिन 2.5 लाख तुम्हारी जेब में आ ही नहीं रहा है, तो हम आप हमें ज्ञान कैसे दे सकते हो भाई? तुम्हारा क्वालिटी, जाहिर सी बात है, विराट कोहली को अगर अपनी टीम में लोगे तो ज़्यादा मांगेगा पैसा, है ना? यस तो सर। ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि वो लोग खाली इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, एक तो टूल्स सिखाने के पैसे लेते हैं, और दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने ग्राफिक डिज़ाइनर पे जो सॉफ्टवेयर गिनवाए वो कौन कौन से गिनवाए? सर हाँ फोटोशॉप, इन हाँ। डिजाइन, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर। फोटोशॉप, इन डिज़ाइन, कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर। अब मुझे इन यस सभी सर। में बताना, आपने मुझे बताना कि अगर मैं बोलूँ तो इलिस्ट्रेटर की बात ही करता हूँ। इलिस्ट्रेटर में आपको अभी के टाइम पे लोगो तो मुझे कंफर्म है, क्योंकि वो लोगो ही सिखाते हैं, लोगो तो बनाना आता है, ठीक है। बस ओके। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि टूल्स भी मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टूल्स आते होंगे, क्योंकि उनका काम ही टूल सिखाना है। तो यस आप सर। मुझे ये बताना, क्योंकि एक ही हिसाब से जब आपका कंप्लीट हो गया ये तीनों तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर, तो आपको ये बोला जा सकता है कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, राइट? तो ओके। अगर मैं आपको बोलूँ आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप जानते हो कि मेरे पास खाली कैरेक्टर डिज़ाइन का काम है, ना कि लोगो डिज़ाइनर का। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या आपको एक छोटा बीम बनाना है, पूरा वही बना देना, पूरा वही बना देना, तो क्या आपको ओके। पता है, ये नॉलेज भी होगा क्या इंस्टीट्यूट से कि ट्रेसिंग भी कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम बताते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ओके। मतलब सर नहीं, पहले। ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके। नहीं सर, इतना नॉलेज नहीं था, बट पहले नहीं था, बट अब मैंने जैसे बताया नहीं आपको, मैं जॉब करने लगे तब मेरे को आया था इस नहीं चीज़ का नहीं नहीं नॉलेज। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको वो कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप मान के ओके। चलो इंस्टीट्यूट में ही है, मान के चलो आप अच्छा। इंस्टीट्यूट में सीख चुके हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर ओके। रहा हूँ कि क्या आप अभी अपने आप को बोलो कि हाँ, मैं जब इंस्टीट्यूट में था तो मैंने मैक से जब सीखा तो मैंने वहाँ से करेक्टर डिज़ाइन सीख लिया था, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप ये ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मैंने सीख लिया था, हमने नहीं सीखा था, ये तो सिखाया नहीं गया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ओके। क्या हुआ था उस ओके। वक्त? ओके। ओके। तो सर करैक्टर वगैरह तो ऐसा कुछ बताया नहीं था, कि करैक्टर वगैरह दो तीन चीजें बताई थी बस, जैसे कि इसके हाथ लैग, इतना डीपली नहीं आपने बताया। आपने कभी क्वेश्चन किया, क्योंकि अब तो थोड़ा ज़माना बदल चुका है, इंटरनेट का ज़माना है, लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, इंटरनेट में उसमें मिलती है, गूगल में मिलती है। आपने कभी कोशिश किया कि सर हमें मान के चलो आपका एनिमे का शौक है, एनिमे टाइप के करेक्टर बनाना सिखा दो, या फिर आपका मान के चलो कुछ और कार्टून बनाने का, तो कभी बात किया कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन करना सिखाओ? नहीं सर, फ्रेंड्स वगैरह करते थे, बट इतनी बात ही नहीं होती थी। ओके, तो ठीक है, मतलब कुल मिला के ये बात है कि आपको जो सॉफ्टवेयर बताया गया वो खाली टूल सिखाया गया, ना तो करेक्टर डिज़ाइन आता, ना बीजी डिज़ाइन आता, ओके, राइट ना? यस सर। तो ये है मैक इंस्टीट्यूट का हाल, ये अरीना का भी यही हाल है, सब एक ही जैसे सिखाते हैं। अब आते हैं दूसरा एडोब एनिमेट चला आपका? यस सर। हाँ, अब आते हैं एडोब एनिमेट पे। मान के चलो आप इंस्टीट्यूट पे, एडोब एनिमेट पे, आप मुझे सिर्फ कुछ याद है आपको, बस मुझे आपके ना एक्सपीरियंस को जानना है, कि हालांकि मैं जानता ओके। हूँ, क्योंकि आपके ज़रिए बहुत लोगों को पता लगेगा कि खाली मैक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, सारे इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। मैं ये बोलता हूँ तब आप ज्वाइन करो जब आपके टीचर को अच्छा सैलरी मिले। ऑफ कोर्स अगर कोई मुंबई से या कोलकाता से अच्छा एनिमेटर मंगाएंगे तो वो सैलरी अच्छा मांगेगा टीचिंग के तौर पे, राइट ना? मान के चलो यस आप सर। भी, अगर आप कल दिन बहुत अच्छे एनिमेटर बन गए, अगर मुझे आपको हायर करना पड़ा तो आप क्या बोलोगे मुझे, भाई मुझे यहाँ पे 40 मिलती है, तुम मुझे 50 दो, मैं आ जाऊँगा, राइट ना? यस सर। ऐसे बोलोगे ना? अगर आप, मैं बोलूँगा हाँ जी, हाँ जी। मेरा इंस्टीट्यूट है, बच्चों को पढ़ाना है, मैं तुम्हें 25,000 सैलरी दूंगा, आप बोलोगे दिमाग खराब है, मैं तो 16,000 तो एक यूट्यूब का स्टोरी करता हूँ, कम से कम 60 देगा तो मैं पक्का आऊँगा, मेरे को क्या पढ़ाना तो है ना? तो हाँ जी सर। ये यस। सबको पता है, जाओ जब आपका टीचर का सैलरी अच्छा हो। आप मुझे बताना, कुछ याद है आपको कि जब आप फर्स्ट बार एनिमेट की क्लास में आए तो आपको क्या सिखाया गया, और या फिर कुछ कुछ याद है कि कैसा सिखाया गया? सर पहले तो मतलब वो बताए थे कि हमारा एनिमेट दिखता कैसा है और डाउनलोड कहाँ से करते हैं। हम्म फेस मतलब क्या कहते हैं नाम, इसके टूल वगैरह बताए थे, इस जगह टूल होते हैं, इस जगह प्रॉपर्टीज होती है, जो नॉर्मल फर्स्ट क्लास में होता है, हम्म वही हम्म चीज़ें बताई थी कि हम्म। इसमें हम एनिमेशन कर लेते हैं बस। ठीक है, अब मुझे कम से आई कम, थिंक मैं उस। ओके। अब मुझे कम से कम 20 दिन के बाद की गेम बताओ, या अगर याद है, या एक महीने की बात बताओ जो कि थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। सर 2 हफ्ते तक तो हमारा क्या कहते हैं नाम उसमें ही अटके होते हैं हम। शेप टूल हो गया सर, ग्राफिक, हम्म मूवी क्लिप, हम्म बटन, हम्म हम्म। इन सब में अटके पड़े थे 20 दिन तक तो हम। अच्छा, तो टीचर का समझाने का तरीका कैसा रहता है? मतलब ठीक रहता है सर, हम ये भी नहीं बोल सकते कि टीचर को समझाना नहीं आता, मतलब कुछ हम्म। भी, या फिर बच्चे नए नए होते हैं, या नहीं फिर हमने एक्चुअली सॉफ्टवेयर ऐसा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। क्या होता है कि अगर आपका टीचर, पहली बात तो अब तो थोड़ा ज़माना थोड़ा डिजिटल आ गया ना, हो सकता है कि वैसे आपने कब किया था ये? सर मेरा अभी खत्म हुआ, आई थिंक मेरा खत्म ओह, नहीं हुआ,
खत्म भी नहीं हुआ अभी मेरा सब हाँ हाँ, पूरा तो कोर्स। मैं आपको कह सकता हूँ आप उसी दौर पे गुजर रहे हो जहाँ पे डिजिटल ज़माना था, है ही है ना। तो हाँ जी। देखो अब पता है क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है कोई भी बंदा इंस्टीट्यूट में जाने से पहले ये ज़रूर देखता है मुझे बनना क्या है ना, उसे एनिमेशन का पहले अच्छे से वो यस सर। सर्च करता है, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है ना, अब इंटरनेट है। तो मैं भी जब पढ़ता था ना, मुझे भी पता था कि वो मुझे ये सिखाते थे कि इस तरह एडोब एनिमेट पे जाके फ्रेम बाय फ्रेम ऐसे काम करना, जबकि एडोब एनिमेट पे फ्रेम बाय फ्रेम काम नहीं होता है। ठीक है, वो अंदर जाके होता है, सिंबल में जाके अंदर जाके। और पहली बात तो मुझे इंस्टीट्यूट में मुझे भी नहीं पता था कि ग्राफिक डिज़ाइनर, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट और ये लोग कैसे कैसे काम करते हैं। वैसा सेम जैसे आपके साथ होता है वैसे मेरे साथ भी और सबके साथ होता है। वो लोग बड़ी बड़ी मूवी के पोस्टर दिखा के, बड़े बड़े मूवी के वीडियोस दिखा के, बड़े बड़े वो के नाम लेके फिर आपको उस तरह गुमराह करते हैं। सबसे पहली बात है यस कि सर। वो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें देते हैं, आपको बोलते हैं हलवाई भी बन जाओ, चाय वाला बन जाओ, पकौड़े वाला बन जाओ, सारा काम कर लो, है ना। हाँ जी तो सर। जाहिर सी बात है आपका कहना सही है कि अगर वो बोलेंगे कि चलो आज मूवी क्लिप के ऊपर बोलेंगे, मूवी क्लिप ऐसा होता है क्या आपको, मुझे बस एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे, मतलब क्योंकि हम लोग यहाँ पे मतलब रियल वो पे बात कर रहे हैं, टॉपिक पे जो कि प्रैक्टिकली सबके साथ होता है। मूवी क्लिप पे ही आता हूँ मैं, एक छोटा लेता हूँ फिर इसको स्टॉप करता हूँ। ओके। आपको नॉलेज, ये नॉलेज इंस्टीट्यूट में पता थी, एक छोटा सा पता था बिकॉज बहुत सारे टॉपिक है। मूवी क्लिप टाइमलाइन में शो होता है एनिमेशन, और टाइमलाइन में एनिमेशन, टाइमलाइन में जब हम कोई भी करेक्टर एनिमेशन करते हैं तो मूवी क्लिप अगर बनाते हैं तो टाइमलाइन में एनिमेशन शो नहीं होता है, कंट्रोल एंटर मारने से शो होता है। क्या आपको ये बताया गया? क्या सर ये आपको पता बताया था? तो गया था, मेरे को पता नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से नहीं देखा। नहीं 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 नहीं, आपका नॉलेज नहीं पूछ रहा हूँ एक्चुअली में, मुझे पता है आप ऑलरेडी अभी बहुत अच्छा। कुछ लर्न कर रहे हो। मैं एक्चुअली में देखो, मेरे को तो पता है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे पता है इंस्टीट्यूट के बारे में, खुल के बात करता हूँ, ठीक है। तो ओके। खुल के इसलिए बात करता हूँ क्योंकि कोई भी अपने छोटे भाई हो गया, कोई भी छोटे बच्चे होंगे जो आगे जाके सोच रहे हैं कि एनिमेशन की दुनिया में जानने से पहले कम से कम वो इंस्टीट्यूट वाले से ये क्वेश्चन तो करें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारी जो वीडियोस होता है वो बड़ी बड़ी कंपनी के टीम लीड देख रहे होते हैं। अभी मैं बताऊं तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि उन्होंने जब देखा कि उसका टीम लीड मेरा वीडियोस देख रहा है, वो भी गुजरात साइड की बात है और उधर साइड बात है, तो मेरा वीडियो लगभग सब जगह देखा जाता है। और क्योंकि जो मैं काम करता हूँ वो फील्ड में क्लाइंट है उस टाइप के। तो अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको अगर सिंबल के बारे में सिखाया गया, चलो मूवी क्लिप के बारे में सिखाया गया, तो हमें पता इतना सा एक छोटा सा अगर मैं पूछूं, चलो ये भी छोड़ो, क्या आपको ये बताया गया क्लास में, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा फिर हम बंद करते हैं, कि पब्लिश सेटिंग ओके। क्या क्यों होती है, पब्लिश सेटिंग करते हैं? नहीं, ये आपका नॉलेज के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप सोचोगे कि नहीं शायद मैं उस दिन लेक्चर में नहीं था। जो आपको लगता है कि हाँ मुझे इतना पता है भाई, जब मैं क्लास में था ये चीज़ें नहीं बोली गई, उसके बाद का मुझे पता नहीं। ओके, नहीं पब्लिक सेटिंग का सर कुछ भी नहीं पता सर। अभी आई दरअसल, थिंक मेरे को अभी भी नहीं पता। हाँ दरअसल ना मैं आपसे क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे भी पता है। जब सिंबल सिंबल हम किसी भी ग्राफिक को सिंबल मूवी क्लिप बनाते हैं, फिर उस पे एंटर मार के देखते हैं एनिमेशन, वो नहीं होता है क्योंकि पहली बात है जब आप क्या कहते हैं उसे, एग्जाम्पल के लिए अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर आप गाड़ी लोगे तभी चलाओगे, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एनिमेशन करोगे करेक्टर एनिमेशन तभी तो मूवी क्लिप बना के उसे देखोगे ना, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको एनिमेशन बनाना सिखाया ही नहीं तो चलाओगे कैसे, है ना। कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई सिंबल रहता है, कोई भी सिंबल में काम अंदर हुआ है प्रॉपर, अगर हम बाहर से उसे मूवी क्लिप बनाते हैं तो वो टाइमलाइन पे शो नहीं होता है, जब हम कंट्रोल एंटर मारते हैं तो वो बाद में शो होता है। इसका मतलब छोटा सा मतलब ये है कि कभी भी मूवी क्लिप हमारे टाइमलाइन पे एनिमेशन शो नहीं करता अंदर, वो बाहर करता है एंट्रोल सॉरी एंटर वो एंटर मारने पे, कंट्रोल एंटर मारने पे शो करता है, एस निकालने पे या फिर फाइनल एक्सपोर्ट करने पे शो करता है। हम ग्राफिक इसीलिए रखते हैं, सिंबल हम इसलिए रखते हैं क्योंकि सिंबल टाइमलाइन पे शो एनिमेशन शो करता है। ये मैंने आपसे जानबूझ कर क्वेश्चन पूछा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब एक इंसान को एनिमेशन सिखाया ही नहीं गया तो वो उसको सिंबल और मूवी क्लिप में ऐसा एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा, नहीं कर सकता ना, मतलब एनिमेशन ही नहीं सिखाया तो करेगा कैसे, राइट। यस सर, राइट। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के पूछा। खैर इसको छोड़ देते। अगर मैं अभी पूछूं कि आपने एडोब एनिमेट लगभग पूरी क्लास को वहाँ पे कवर किया होगा, राइट, यस सर। मैक में जाके, तो मैक इंस्टीट्यूट वाले में मतलब आपने कवर कर दिया पूरा वो एडोब एनिमेट। अब मैं पूछता हूँ, एडोब एनिमेट एक्चुअली बना गया है एडोब करेक्टर एनिमेशन के लिए और कंपाइलिंग के लिए, तो आपको मतलब
ये बस आपकी वो के लिए नहीं, नॉलेज के लिए, क्योंकि सभी का एक ही चीज़ है। अभी आप ग्रो करोगे, आगे जाके भी ग्रो करोगे, धीरे धीरे आप कंपनी में आ चुके हैं, बहुत कुछ लर्न करोगे। तो आप मुझे बताना कि जब आप वो आपने कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद जब आपका कंप्लीट होगा एडोब एनिमेट, आपको नॉर्मल एक करेक्टर को जैसे लूप में हम एनिमेशन करते हैं, रनिंग हो गया, नॉर्मल बता रहा हूँ, रनिंग और वॉक हो गया, और नहीं, ये आता था, या नहीं फिर सर। आपको आपको छोड़ो, मैं किसी और से पूछता हूँ, इतना तो आपको पता ही होगा, मेरे बगल वाले को आता था, उसने सीखा, तो किसी को भी आता था? सर किसी को नहीं आता, आई थिंक किसी को भी नहीं आता, अभी भी ठीक नहीं है, आता होगा। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एडोब एनिमेट बन गया सिंबल के लिए, और सिंबल का ही नॉलेज नहीं दिया गया, तो सिंपल सी बात है, टूल्स का पैसा तो दिया नहीं सीखने के लिए। टूल तो सबको पता यस रहता है, सर। पेन टूल क्या करता है, लाइन टूल क्या करता है, और बाकी जो वहाँ पे टूल्स पड़े वो क्या करते हैं, ये तो गूगल भी बता देता है। अब इसको बात खत्म करते हैं, यानी कि एडोब एनिमेट आया नहीं है, वो बस बात का आया कि बात को कि ख़त्म कर दो, ख़त्म नहीं हुआ है, वो एक्चुअली सिखाया ही नहीं गया है। वो ये हो गया कि मान के चलो, वही चीज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, बैट पकड़ना, खाली बैट पकड़ना सिखाया, बोला गया कि बस बन गए विराट कोहली, छोड़ दो। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वीडियो प्रीमियर प्रो पे। प्रीमियर प्रो पे भी आपने कितना कुछ क्लास लगाया? सर प्रीमियर को प्रो तो आई थिंक पूरा कंप्लीट है मेरा, उसमें मैंने जॉब भी हाँ, कर रखी है कुछ हाँ, टाइम के हाँ। लिए। बहुत तो अच्छा है। अभी देखो, मुझे उम्मीद है कि जब आपका एडोब एनिमेट से लेकर फोटोशॉप से लेकर ये सारी चीज़ों का हालात एक ही है, क्योंकि पूरा फाइनल नहीं हुआ ना। बनाना हमें लास्ट में एनिमेटर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो फाइनल तक गया ही नहीं है, वो बस बात का कि हमें आता है। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ जी। वीडियो वीडियो एडिटिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, है ना? वीडियो एडिटिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, और वो भी मतलब वीडियो एडिटिंग के नाम पे वहाँ पे ना तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना सिखाया होगा, ना तो इफेक्ट लगाना सिखाया होगा, ये तो छोटी मोटी बात है, बच्चा भी कर सकता है वैसे, पर फिर भी हाँ बोल रहा जी। हूँ, है ना? और वहाँ पे भी छोटी छोटी चीज़ें सिखाई गई होगी। ठीक है, और कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहते हो? सर मैं शेयर ये करना चाहता हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट होते हैं ना, पहले एकदम अच्छी तरह प्रॉपर चेक करे कि इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जाता है, ठीक है। हम्म। एक्चुअली हम पैसे किसी और चीज़ के लिए दे रहे हैं और हमको सिखाया कुछ और जा रहा है। बिल्कुल, मैं ये राइट, कह राइट, रहा हूँ। राइट, 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 राइट। हाँ, हाँ। जैसे कि हमने भर तो दिए 2 लाख, घर वालों से 2 लाख ले लिए, अब हम्म, सिखाया हमको 10,000 वाला चाहिए। हम्म, इससे यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे अब कितनी वीडियो की टूल के बारे में बता देते हैं, हम तो वहीं से सीख लें। हम बिल्कुल, किस लिए जा रहे हैं, एडवांस सीखने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ऑफ ये कोर्स। हम। अगर कोई हाँ जी, हाँ जी। अगर बंदा कोई 1 लाख दे रहा, तो वो सोचेगा कि मुझे भाई 1 लाख तब दे रहा हूँ कि जब मुझे यहाँ पे उतना भी नहीं, यूट्यूब में नहीं, यूट्यूब से भी एडवांस सीखा है, ये आपने अच्छी बात बोली, यस। बहुत अच्छी बात हाँ बोली। जी। आप बोल रहे हो कि नहीं, यूट्यूब जितना भी नहीं, उससे भी ऊपर चाहिए हमें। सही कह रहे हो। यस सर। क्योंकि भाई 2.5 लाख दिया, 1 लाख दिया, किसी घर वालों ने 2.5 लाख से तो भाई पूरा कम से कम एक रूम तो बन ही जाता होगा नॉर्मल रूम। ठीक है। यस, यस सर। तो अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, घर का काम भी, है ना? यस तो सर, यस और सर। पैसा तो जाहिर सी बात है यार, कोई भी बंदा जाता है ना, एक ड्रीम सर। लेके जाता है, मेन ना एक चीज़ रहता है सबका मकसद, वो होता है यार कि हम इस 2.5 लाख के बाद हम कम से कम कमाना स्टार्ट करें, हमें मेहनत ना करनी पड़ी ज़्यादा। ठीक सर है। अगर वो कमाना जो हमारा। ओके, ओके, बोलिए। अगर उसे लगता है कि यार मैंने 2.5 लाख या 1 लाख भी दे दिया, और उसके बाद हमें किसी ऑफिस में जाके हमारी बेइज्जती होगी, भाई तुम्हें सिंबल का नॉलेज नहीं है, तो उसे फिर लगेगा यार हमने पढ़ा क्या फिर लाइफ में। यस, यस सर, वो राइट, बहुत यही होता है ये वो बहुत तभी पता चलता है हमको उधर जाके हाँ, क्या ये सीखा क्या नहीं सीखा। हाँ, ये जो जितना भी ये होता है, ये मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ, जब भी लड़कियाँ मेरे पास आती है वो ही बोलती है कि सर हमें बस आपकी क्लास इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि आपका नॉलेज हमेशा वो लेवल का है जो क्लाइंट को चाहिए। और मैं बोलता यस हूँ सर। कि मेरा नॉलेज बिल्कुल ही कम है, पर वो बोलते हैं नहीं, क्लाइंट को यही चाहिए, सिंबल वाला काम चाहिए, अभी वो नहीं चाहिए फ्रेम बाय फ्रेम वाला, अभी सिंबल वाला काम चाहिए। तो वो बोलते हैं कि जब हमने अरीना से, मैक्स से, और भी इंस्टीट्यूट के नाम लेते वहाँ से सीखा, हमने 2.5 लाख 3 लाख खर्च किए, जब हम ऑफिस में गए ना, हमारी बेइज्जती हो गई पहले इंटरव्यू में, बताओ। वो बोलेंगे भाई यस। इतनी शर्म लगती है तब कि देखो क्या होता है कि वहाँ पे ये नहीं पूछेंगे कि पेन टूल क्या है, लाइन टूल क्या है, ये तो ही पूछेंगे सर वहाँ। वो सीधा डेस्कटॉप पीसी पे बैठा देते ऑफ हैं, कहते हैं ये कोर्स, काम करके दिखाओ। करके दिखाओ, हाँ बिल्कुल, अच्छा हाँ जी। एक्सपीरियंस है वो आपका। जमाना चला गया कि इंटरव्यू फेस टू फेस बात होती है, चलो बिल्कुल, सैलरी फिक्स होगी, चलो कल से आ जाओ, यही नहीं होता बिल्कुल, अब। बिल्कुल, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, सीधा बिल्कुल, बिल्कुल इसी। सही कह रहे हो। हाँ जी। जी, कंटिन्यू करो आप। हाँ जी, ये होता है कि अब जो ज़माना बदल गया कि फेस टू फेस बात करी, इंटरव्यू दे हम्म, दिया, कल से आ गए, चलो सैलरी इतनी होगी, हम्म, कल से तुम अपना ऑफिस जॉइन कर लेना। इंटरव्यू में क्या होता है, हम गए, बात करी, सिस्टम ऑन करा, चलो भाई बना के दिखाओ। अब हम्म। उसी टाइम नहीं बना पाते तो फिर क्या फ़ायदा इतने तो बड़े-बड़े उस कोर्स टाइम करने पे का। उस टाइम पे मेरे मेरे भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी डिग्री किया हूँ, और मेरा डिग्री आज भी कॉलेज में लटका है, इसलिए मैं लोगों को हवा में बातें नहीं करता हूँ।
मैंने जब मैं भी मतलब मेरा दौर भी ऐसा ही गुजरा है जब मेरे घर वालों ने 3 लाख खर्च किए और उसके बाद देहरादून में मैं शिमला से यहाँ पे आता था तो कम से कम मेरे 6 लाख लग गए पूरा रहते रहते। तो भाई जब मैंने देखा कि एक तो प्रॉब्लम्स ये थी कि मुझे तो डांस पसंद था जब मैं कॉलेज में था, डांस और पेंटिंग पसंद थी और मैं एनिमेशन में इसीलिए आया क्योंकि मेरा आर्ट पसंद था मुझे। तो ड्राइंग में आया, घर वालों ने एक तो बड़े मुश्किल से मना दिया उनको फीस देने के लिए। और जब फीस जमा भी किया 3 साल के बाद बस एक उम्मीद था कि मुंबई में जाके जॉब लग जाए और डांसिंग की दुनिया में आगे जाऊंगा, ये उठपड़ंग सपना लेके आए थे। पर लेकिन ओके। 3 लाख भी भाई कैसे कैसे हमने अपना 35,000 पर सेमेस्टर फीस जमा की। और उसके बाद भी क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट में इतना नॉलेज नहीं रहता है, अपने इर्द गिर्द वही लोग रहते हैं और उनको कुछ भी पता नहीं होता है। और टीचर भी सबसे बड़ी बात होता है ना, आज के टाइम पे ना टीचर बोल ही नहीं सकता है क्योंकि उसे अपने सैलरी का पड़ा रहता है। टीचर को समझाया जाता है कि तुम्हें इनको कैप्चर करना है स्टूडेंट को, है ना। जो डिप्लोमा करता है उसे बोलना है कि डिप्लोमा मत करो, डिग्री करो, क्योंकि ये उन्हें सिखाया जाता है टीचर को, ठीक है। और सर टीचर। हम्म। ओके, मेन बात ये है, अगर जैसे कि टीचर को कुछ बोलेंगे, टीचर पहले ये बोलेगा तुम्हारे कोर्स में इतना है, तुम्हारी क्लासेस इतनी है, हाँ बस। हाँ हाँ, जाहिर सी मेन बात ये है। होगा। टीचर को हम बोलेंगे सर ये कैसे होता है, अरे तुम्हारे इसमें नहीं है, तुम्हारी नहीं क्लास है इतना है, हम जब ये भी तो ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। अरे मैं अगर सीधी बात करूँ ना, हम कोई यहाँ पे इंटरव्यू टाइप की बात नहीं कर रहे, पर लेकिन सीधी बात करूँ ना, बहुत घपला चल रहा है इंडिया में बोलूँ तो, क्योंकि हम इंडिया से बाहर तो अभी भाई गए नहीं है, ठीक है। इंडिया का बाहर का तो हम बात बिजनेस नहीं कर सर, रहे। बिजनेस। बहुत घपला चल रहा है। देखो अरीना तो टोटली खत्म है और मैक में बात करता हूँ, बहुत लोगों की शिकायत आ चुकी है मैक से भी कि ये वाला। एक्चुअली मेरा टोटली इंस्टीट्यूट खत्म है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, इंस्टीट्यूट को तब मैं ऊपर ले जाता हूँ जब आपके टीचर का सैलरी हाई रहता है, ठीक है। और तो टीचर की हाई सैलरी से नहीं, उसको नॉलेज भी तो। अब जैसे कि हमने पूछा सर आपकी सैलरी कितनी है, उसने बता दिया 80,000 है, ठीक नहीं है, नहीं 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 नहीं, उसको ऐसा। नॉलेज है नहीं। ओके ओके ओके। ये भी तो हो नहीं, बात सकता है। बात सही है। देखो ये मुझे कमेंट में भी आया कि सर हम पहली बात हम टीचर का सैलरी पूछेंगे कैसे, वो तो झूठ ही बोलेगा ना, जाहिर सी बात है। यस सर। वो सच तो बोलेगा नहीं। तो बात सही है आपकी। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर किसी को बाउंसिंग बॉल आता है और एक एनिमेटर मुंबई में बैठ के छोटा भीम में जाके ग्रीन गोल्ड में जाके छोटा भीम बना के आ चुका है, या फिर जैसे मैं एक लड़के को जानता हूँ जो ऑलरेडी 3D में काम कर चुका है मूवी में, अगर उस बच्चे को अगर उस एनिमेटर को अगर आप टीचर की जॉब दोगे, आपको लगता है क्या वो 25,000 में जॉब करेगा? नहीं करेगा। वो लड़का कम से यस कम 60,000 में। अभी छोड़ो, सबको छोड़ो, मुझे ले लो। अगर कोई मुझे बोलेगा सर आप खाली एडोब एनिमेट के टीचर बनो अरीना में, तो मैं क्या बोलूँगा? आपको लगता है क्या मैं 20,000 में मानूंगा? नहीं मानूंगा। नहीं मैं कम सर। से कम उन्हें बोलूँगा भाई देखो मुझे 60-70 मिलती थी, मुझे बस 80,000 सैलरी दे दो, मैं लेक्चर लगा दूंगा आराम से। बात ये है कि पैसा वही मांग सकता है इंस्टीट्यूट वालों से जिनको काम आता है। आप गेम को समझो कि इंस्टीट्यूट वाले खुद की साइड से नहीं देते हैं पैसा, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें बस खाली पढ़ाना आता है, जिन्हें बस नॉलेज यस होती है, सर। टूल्स की नॉलेज होती है। पता है आपको टीचर क्या करते हैं? शाम को बैठ के वो पहले खुद पढ़ते हैं कि कराना क्या अगले दिन। तो भाई ऐसे लोगों से यस सर। सीखोगे तो कैसे होगा? पहली बात है, अपने टीचर को पहचानने की पावर पता तरीका पता कैसा है? देखो तरीका एक ही तरीका है। उनसे पूछो, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है, सर ग्राफिक डिज़ाइनर कितने टाइप के होते हैं? तो वो बोलेगा ये कोई क्वेश्चन है, ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। तो आप बोलोगे सर नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनर कितने टाइप के होते हैं? तो वो बोलेगा ग्राफिक डिज़ाइनर को तो आप कैसे पूछ रहे हो? तो आप बोलोगे सर ये बैनर डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर और करेक्टर डिज़ाइनर और बीजी डिज़ाइनर, इनमें से कौन सा ग्राफिक डिज़ाइनर मतलब ज़्यादा पैसा कमाता है? आपको आंसर मिल यस। जाएगा। वो अगर ऐसा बोलेगा ये आपका विषय नहीं है, तो भाई टॉपिक नहीं है, तो ये तो बोल सकता ना कौन ज़्यादा कमाता है। तो जब आप ये यस। बोलोगे, जब वो पूछेगा कि वो बोलेगा लोगो डिज़ाइनर, तो आप सीधा बोलो सर लोगो वाले आज भी 20 साल के 15 साल के बाद भी 17,000 सैलरी में फंसे हैं, तो आपने कैसे बोल दिया लोगो डिज़ाइनर? इसका मतलब आपको नॉलेज ही नहीं है फील्ड का, ठीक है। यस आप सर। उसको सीधा बोलो कि करेक्टर डिज़ाइनर इसलिए ज़्यादा पैसा कमाता है, करेक्टर डिज़ाइनर गेमिंग में भी वो काम कर सकता है, ई लर्निंग में भी काम कर सकता है, और यूट्यूब स्टोरी पे भी काम कर सकते हैं, और बड़े बड़े जो मूवीज़ बनती है, चाहे जो एनिमी टाइप के करेक्टर, चाहे कुछ भी करेक्टर, वो वहाँ पे काम करता है। एक करेक्टर का जो कीमत है वो 3,000 है, 2,000 से 3,000। तो कहने यस। का मतलब ये सवाल तो एक टीचर से पूछ ही सकता है ना एक स्टूडेंट। दूसरा दूसरा और बताता हूँ। आप उन्हें ये बोलो कि सर इंडिया में 2D की जॉब ज़्यादा है या 3D की जॉब ज़्यादा है? फिर वो अगर बोलेगी 3D की, तो उन्हें बोलो कि सर चंडीगढ़ में या दिल्ली में 3D की कंपनियां मुझे गिनवा दो एक दो। फिर वो बोलेंगे अभी ये आपका विषय नहीं, एक्चुअली में क्या होता है। और अगर ये भी नहीं पूछना तो ये पूछो कि सर 3D में हमें घर नहीं, बैठ के फिर काम मिल। बोलेंगे कितना बोलता है, कितना बोलता है बच्चा। हाँ, ऑफ कोर्स। आपको आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार आपके 3 साल के बाद ये क्वेश्चन से आपका सामना होगा, ठीक है। और इस सर अगर जैसे कि हम इतने क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे ना, तो हम्म। वो मतलब इग्नोर करने लग जाते हैं, फिर अगली बिल्कुल क्लास में इग्नोर, अगली बिल्कुल। दूसरे बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, हम्म। तुमको कम देने लग जाएँगे।
अ, ये तो बहुत ज्यादा बोलता है। हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअली में हमारा मकसद था कि खाली मैक को, ये मैक के बारे में नहीं बताना, ना इरिनी के बारे में बताना। हमारा मकसद था कि इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है। और ये आपने भी बोला कि वहाँ पे खाली हमें टूल सिखाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग इसीलिए यहाँ यहाँ पे इसीलिए हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं ना। हम देखते कि बड़ा सा कोई बोर्ड लगा है, बड़े बड़े उनके ऐड चल रहे हैं। यस यस, ये राइट ये राइट राइट। ये हमें गुमराह करता है। एक्चुअली में यस मैं यस एनिमेशन की दुनिया ना बहुत ही खूबसूरत है। एनिमेशन की दुनिया पता है क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपका काम अच्छा होगा ना, डिज्नी वाले आपको उठा के ले जाएंगे। यस सर, ठीक है। यस हाँ, आपको ये पता है सर कि बहुत। अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा ना, 3D का भी या 2D का भी, और आपको पता है टैलेंट तभी होगा जब आपको एक सही नॉलेज देगा सॉफ्टवेयर के ऊपर, सही चीज़ें देगा बता के, है ना। यस अब आता है कि भाई 2-3 महीने, 2 साल में, 3 साल में कैसे ग्रो करेंगे, पूरा पेपर तो देने पड़ेंगे, पढ़ना तो पड़ता है, डिग्री में इतने सारे सेमेस्टर होते हैं। तो भाई किसने बोला ज्वाइन करने को, मत ज्वाइन करो, नहीं पढ़ना हमने इतना, है ना। यस सर। तो मैंने खुद जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे बोला गया कि मैथ्स, हालांकि मैंने भी मैथ्स, माया का, सबका मैंने पेपर दिए। भाई मेरे को ना ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी ना मैथ्स में था, माया में था। दरअसल मेरे पूरा जितना भी 3 साल था पूरा बर्बाद गया। अभी मैं खुल के कहता हूँ, जो मेरे टीचर है वो मेरे से सीख के गए। तो मैं अपने टीचर से अगर कभी पूछ भी लेता ना कि आपने हमें क्या सिखाया, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला, हमें बोलने के लिए चुप कहते थे। मतलब चुप रहो, इस तरह कहते थे। और वो जो उनके डायरेक्टर रहते हैं कि चुप रहो, अदरवाइज तुम्हारी ही जॉब खतरे में हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि देहरादून में अरीना नाम के बहुत बहुत छोटे छोटे वो बने हैं, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट टाइप के, जिन्होंने वो खरीदी होती है, क्या कहते हैं इसे, फ्रेंचाइजी, मुझे, ब्रांचेस। हाँ ब्रांच। फ्रेंचाइजी, हाँ जी, यस हाँ। सर। तो आपको पता है मेरा एक टीचर से बात हुई, वो उनसे मेरी बात होती रहती है। वो पता क्या कहते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक दो बार ना मैंने उनके अपने डायरेक्टर के, होगा कोई और लड़की रखी उसने, उसको बोला कि भाई हम बच्चों को गलत सिखा रहे हैं। तो पता है उनको क्या बोला, जितना आपका काम है उतना करो। तो सोचो उन टीचर ने लास्ट में तो जॉब छोड़ दी। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ टीचर ज़्यादा वो होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें कुछ नहीं आ रहा है, वो खुद अपने लाइफ को आगे देखना चाहते हैं कि हम कब भी अच्छा काम करें। तो वो बच्चों को क्यों गलत बोलेंगे। अब बच्चे के माँ यस बाप आते हैं बेचारे गरीब, मतलब अभी यार कोई लड़का नॉर्मली, यार हम जैसे तो गरीब ही रहते हैं ना, जो नॉर्मल ही होते सर, है ना, मिडिल जितने क्लास भी के रहते कोर्स हैं, वगैरह नॉर्मल ही होते सारे मिडिल के क्लास के सारे। रहते हैं। तो लोग जब आते हैं क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा आगे ग्रो करेगा। और उनमें से कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मतलब धोखेबाज नहीं होते, वो टीचर ही होते हैं एक्चुअली में। तो उनको दिल से लगता है यार बेचारा कितनी मेहनत से वो कर रहा है। और उसी उसी स्टूडेंट को, अगर वो डिप्लोमा के लिए आया, उसी टीचर उसको, डायरेक्टर उसे बोलता है, इस स्टूडेंट को हमने डिग्री तक ले जाना ताकि पैसा ज़्यादा खींचे। तो बेचारा, अब टीचर भी सोचता है यस यार सर। बेचारा अभी ये फीस नहीं दे पा रहा है, दूसरा फीस कैसे देगा, है ना। तो यस ये चीज़ें ना, ये चीज़ें हम जैसे लोग ही बदल सकते हैं, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, है ना। और यस लोग हम पे विश्वास तभी करते हैं, क्योंकि लर्न एनिमेशन में तभी करते हैं कि कम से कम हम 2D में सिंबल वाला कंटेंट तो बेस्ट दे रहे हैं। आने वाले टाइम पे ग्राफिक बेस्ट देंगे तो लोगों को पता लगेगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर इंस्टीट्यूट में नहीं बनते हैं, नहीं। बनेंगे तभी हाँ जब जी। आपका टीचर अच्छा होगा, है ना। सर मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरे को अपने टीचर से ज्यादा आपकी अच्छी लगी। देन मैंने एक दो वीडियो देखी, मैंने आपको कॉल कर दी थी कि भाई कैसा कैसा आप मतलब सिखाते हो ये सब। आई अच्छा। थिंक मैंने यही करा था। ओके। मतलब अभी आप मेरा वीडियो भी देखोगे ना, जहाँ जहाँ पे पड़ा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जितना भी मैक वाले हैं, जितने भी मैक इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, 2D एनिमेशन में बोलना, 3D में मत बोलना। आपको क्या लगता है लर्न एनिमेशन में जितने वीडियोस पड़ा है वो उस लेवल पे नॉलेज दे सकते हैं 2 लाख 3 लाख में, मतलब दे सकते नहीं, दे रहे हैं मतलब। सर उससे मैं तो हाई कहूँगा, क्योंकि जब हम 2 लाख में इतना नहीं सीख पाते, आप हम्म, तो उससे ज्यादा ही बता रहे हो। वो तो फ्री में ही कंटेंट है ना अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ जी। होता है क्या है कि देखो, हमारी जो लाइव क्लास होती है या फिर लाइव टीचर आके बात करता है, मैं बात करता हूँ टीचर के तौर पे, या फिर मेरे मेरी जगह कोई और रहता है वो बात करता है, वो भी एक प्रोफेशनल टीचर रहता है। प्रोफेशनल टीचर ने एक्चुअली में लर्न एनिमेशन में अगर आगे जाके टीचर आएंगे भी ना, वो टीचर नहीं होंगे, आप समझ रहे हो, वो एक एनिमेटर ही होगा। समझ गए आप। देखो यस एग्जाम्पल सर। के लिए, अभी हमारा बहुत बड़ा गोल है, हमारा ना एक, अभी तो मैंने तो यूट्यूब पे आना भी नहीं था। अगर मैं आपको बताऊं, हमारा अब एक गोल है कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग मिल रहे हैं। अगर हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो करता है, बड़ा होता है, क्योंकि देखो अर्निंग बहुत यस ज़रूरी है भाई सर, ग्रो सबके लिए। करे मैं तो चाहता। हाँ जी, देखो यस सर। अर्निंग ज़रूरी है। मैं एक ऐसा सेटअप बनाना चाहता हूँ इंडिया में, जहाँ पे एक टैलेंटेड लोग एक जगह आए और उन्हें अच्छा सैलरी भी मिले, और अच्छे लेवल का मूवी। देखो फॉरेनर लोग, गोरे लोग क्यों अच्छा बनाते हैं, उनके पास बजट रहता है, ठीक है। वो बजट रहता है, वो यस बजट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं।
अगर मैं बोलूँ कि चलिए आर्यन को अच्छा काम आता है, उसे लगता है कि काम अच्छा चाहिए, वो बोलेगा इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं है, हम बनाएंगे ना। जैसे यूट्यूबर कोई नाच नाच के यूट्यूबर बन के गाना बनाने लग जाते हैं, हम वीडियो निकालेंगे, समझ गए आप। मतलब कि यस ये एक ब्लॉगर बाद में लास्ट में आके सलमान खान बन जाता है, भले बॉडी बूडी हो ना, खामखा टावर में चढ़ जाता है सिंगर बनने। तो कहने का मतलब है, यस सर। जब हमारा चैनल कमाने लग जाएगा तो मैं आपको सभी को प्रॉमिस करूंगा, जो भी मैं करता भी हूँ, मतलब प्रॉमिस में तभी करूंगा कि आपको पता है कि पानी पौधों को दोगे तो तभी फल देगा भाई, लर्न एडमिशन बढ़ेगा तो तभी वो कुछ कर पाएगा, है ना। तो कहने का यस मतलब है, जब अगर मैं महीने का 40 लाख बना रहा हूँ अपने चैनल से, तो भाई मैं 40 लाख बना रहा हूँ, तो कम से कम मैं पूरे साल भर में कम से कम 40 लाख बना, इसका मतलब मैं कम से कम 3 करोड़ का प्रोजेक्ट आपके सामने रख सकता हूँ, राइट, है ना। तो 3 करोड़ का जब मैं राइट। प्रोजेक्ट रखूंगा तो आपको पता होगा कि जब हम 3 करोड़ पे हम काम करेंगे, एनिमेटर को पैसा देंगे, सबको पैसा देंगे, तो किस लेवल की मूवी बनेगी, बड़ी लेवल की। मैं ये नहीं बोलता हूँ, वो यस बस एक एनिमेटर को अच्छा पैसा मिल गया और उसके शौक पूरे हो रहे हैं और एक अच्छा लेवल का काम कर रहे हैं, लग रहा है कि हमने अच्छे लेवल का किया। इंडिया में ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं कर रहे हैं। आप देखो बड़े बड़ी कंपनियां कर रही है ना, पर ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोग ही सोच रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं ऐसा, ताकि सबको मौका मिले, ठीक है। और रही यस बात सर। एजुकेशन की, एजुकेशन के तौर पे हमने जो अभी सोचा है, जो मैं और मेरा टीम ने सोचा है, तो वो इस तरह सोचा है कि अगर हमारी चीज़ें कंटिन्यू अच्छी चले, हम लोग ऐसा सेटअप खोलेंगे हर सिटी में, जहाँ पे आपको प्रॉपर एनिमेटर के साथ बैठने को मिले, प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनर साथ बैठने को मिले, समझ रहे हो आप। यस देखो सर। क्या राइट होता सर। है कि पहले तो ये प्रॉब्लम है कि कोई भी बंदा बिना नाम के जाता ही नहीं है, उसके पापा को नाम पता यस होना सर। चाहिए। अगर कोई बोलेगा लर्न एनिमेशन हिंदी, अरे यार यूट्यूबर होगा, छोड़ दो, अरीना में चले जाते हैं ना। तो भाई पापा को तो ही यस पता है सर। कि भाई एनिमेशन होता क्या है, ठीक है। और अगर आपको तो यस पता सर। है कि भाई अगर आप वहाँ पे जाओगे भी, क्योंकि अगर आप मान के चलो मेरे वीडियो देख के बहुत लोग गए भी, फिर अरीना में चला गया डिग्री करने, अब उन्हें इतना तो पता है कि भाई मुझे बनना तो मुझे करेक्टर डिजाइनर है, और ये बार बार मुझे कोरो ड्रॉ में सिखाई जा रहे हैं, है ना। अब क्या यस होता है सर। ना, अब टीचर भी परेशान हो गए, टीचर को भी लग रहा है यार ये आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए, है ना। तो अब टीचर यस भी सर। मतलब थोड़ा सा अब डरने लग गए यार, यूट्यूब के चक्कर में ये हमें सीधा पकड़वा देंगे वीडियो। मेरे एक स्टूडेंट ने दिखाया, तो वो शायद यूपी साइड से था, तो वो भी अरीना में चला गया था, पर उसने बोला कि सर अब क्या करें, अब अरीना में आ चुका हूँ, कम से कम जो पैसा लगा है उससे कवर कर देता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ बीच में, है ना। तो अब उसने जब बीच में क्वेश्चन किया कि सर ये बताओ कि आप हमें अभी इलिस्ट्रेटर सिखा रहे हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में वो ग्राफिक पे उतरते हैं, क्योंकि सीधा वो 3D में नहीं उतरते हैं ना, वो पहले ग्राफिक में यस रहते हैं। सर। तो उसने बताया कि सर ये बताओ मॉडल शीट कैसे बनता है। और वो लड़के को बोला सेम जैसे आपकी बात है, अभी आपको खाली इसके बारे में नहीं समझना, अभी आपको खाली कलर के बारे में ये। तो उसने बोला बस आप मुझे ये बता दो, अगर आपको आती है बस मुझे मॉडल शीट बना के दिखाओ। तो वो बोला किसने बताया आपको, तो उसने मेरा वीडियो दिखाया। बोलते यूट्यूब में तो इस लेवल का नहीं सिखाते, जिस लेवल, कहने का मतलब है यूट्यूब ना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन सही बंदों के पास जाना चाहिए इंसान, ठीक है। यस तो सर। अभी हम जो बनाना चाहते हैं, हम यही बनाना चाहते हैं कि लर्न एनिमेशन का एक टाइम पे हर सिटी पे एक अपना एक इंस्टीट्यूट ना हो, इंस्टीट्यूट के जैसा ही हो, जहाँ पे आपको एक नाम के साथ एक भरोसा मिले कि आप नहीं, आप बोल सकते हो यार हाँ मेरे ज़माने में ये चीज़ खुली थी, और आज आप यहाँ पे जाओगे तो आप एनिमेटर बनना चाहते हो तो मुंबई का बैठा हुआ एनिमेटर आपके बगल में है, जो आपको उस लेवल पे सिखा सकता है ना। तो यस वो सर। जो नॉलेज आएगा ना, फिर आपको बोलोगे कि देखो काम का गारंटी तो नहीं, लेकिन काम आना मुझे कंफर्म तय है, ठीक है। तो उस लेवल ओके। का हम काम हाँ करना जी। यस चाहते सर। हैं, ओके। तो और कुछ कहना चाहते हो सब्सक्राइबर के लिए, खास सर तौर मैं पे दूसरों के लिए। हाँ सर, सर मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि और भी मेरे साथ मेरे जैसे स्टूडेंट होंगे, हम्म, अगर कोई सोच रहा होगा ये चीज़ झूठ बोल रही है, ये चीज़ मतलब मैं एक हाँ जैसे ये सारी चीज़ें फेक बोल रहा हूँ, तो हाँ मैं हाँ उनके सामने 10 बच्चे ऐसे इकट्ठे कर दूँगा कि हाँ जो हाँ सर की और इंस्टीट्यूट की बुराई करेंगे, हाँ जबकि हाँ, मैंने इतना बोला नहीं है कुछ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? और मैं ये भी कहूँगा कि एक बार मैक जाने से पहले तुम पहले 100 बार एक बार यूट्यूब पे देखो, कौन से तरीके क्या सिखा रहे हैं। हम्म वो एक बार इंस्टीट्यूट में जाके फ्री क्लासेस लो। फ्री हम्म क्लासेस तो वो दे ही देता है, आई थिंक मुश्किल ही दे कोई-कोई देता होगा। तो इसमें तुम्हारा हाँ, खुद का डिसीजन होता है तुमको हमारा तो कहाँ जाना है। लर्न एडमिशन का तो फ्री क्लास का लेने का मतलब ही नहीं, टोटली फ्री मिली है, क्लास ही फ्री मिली है टोटल। मेरा तो क्लास ही हाँ फ्री है जी। ना, लर्न एडमिशन का तो क्लास ही और फ्री मैं है टोटली। उसको जी, तो जी, यस डेमो सर। डूमो, अभी कोई मुझे बोलता ना कभी बीच में कोई एक वीडियो देख के आता सर डेमो, तो मैं बोलता जाके देख ले, 400 500 वीडियो डेमो ही है, वो वीडियो पूरा डेमो ही पड़ी है। मैं तो हाँ जी। कभी कभार लाइव क्लास को उठा के डाल देता हूँ, लिखा होता है ऑनलाइन क्लास, वो लाइव क्लास ही होती और सर मैं है ना। हाँ जी, तो यस सर। और मैं सर मैं इतना कहता हूँ कि उ उनसे अच्छा आपकी वीडियोज़ पड़ी है यूट्यूब पर। बिल्कुल लाख बिल्कुल। गुना अच्छी पड़ी है, लाख गुना समझ में भी आ रहा है अच्छे से।
देखो ये चीज़ है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल तो मैं जुड़ा ना लर्न एडमिशन से, मैं हूँ अकेला। ठीक है, मैंने यस सर। शुरू किया। देखो कोई भी काम ना शुरू एक एक बंदा ही करता है। मुझे नहीं पता आगे यस। जाके यहाँ पे कितने लोग जुड़ेंगे। अभी जुड़ भी चुके हैं, पर एक सिस्टम से हम आएंगे। ऐसा नहीं कि 20,000 सब्सक्राइबर पे मैं यहाँ पे डिज्नी लेवल का बंदा उतार रहा हूँ, है ना। मेरा कांटेक्ट एक दो लोगों से है जो डिज्नी में काम करते हैं लॉस एंजल में। बहुत पहले से मैं उनसे बात करता था, क्योंकि मैं भी थोड़ा आर्टिस्ट हूँ पहले से, तो मेरा आर्टिस्ट से ज़्यादा हिसाब किताब रहा है पहले से। तो मेरा खुद का मानना है कि जैसे जैसे मतलब यहाँ पे आगे बढ़ते रहेंगे हम, सब्सक्राइबर आते रहेंगे, वैसे वैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक नए टीचर को यहाँ पे आप ही के लिए स्पेशल, जो यूट्यूब पे देखते हैं उनके लिए मैं स्पेशल एक टीचर का ट्यूटोरियल को अपलोड करूँ। और वो भी कोई कटा बड़ा नहीं, आप देखोगे अभी भी देखोगे। अगर सिंबल वाला एनिमेशन सिखाया तो आप देखोगे करेक्टर शीट से लेकर किस तरह फोटोशॉप में मॉडल शीट बनता है, किस तरह करेक्टर ट्रेसिंग होता है, उसके ऊपर अलग से एक प्ले लिस्ट बना है, किस तरह करेक्टर एनिमेशन होता है, किस तरह रिग होता है, किस तरह ट्रेसिंग होता है, किस तरह कंपाइलिंग होता है, किस तरह बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है। आप बोलोगे भाई जब सब चीज़ डिटेल में पड़ी है तो फिर क्यों इंस्टीट्यूट जाना है इसके लिए। यस ठीक है। यस सर। अब आती है बात कि सर जब आपका वीडियो इतना फ्री में पड़ा है तो आपकी क्लास में क्या होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई इंसान मेरा वीडियो कंबल के नीचे से देख रहा है तो उसे समझ नहीं आएगा। जब आप मेरी वीडियो देख के प्रैक्टिस करोगे ना, इतना डाउट आएगा ना, तो उसके लिए आपको 5,000 तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके आप लाइव आके टीचर से एनीडेस्क में एक्सेस मांग सकते हो कि मुझे आके यहाँ पे बताओ। राइट, समझ गए। तो ये हाँ होता है। यस सर। क्योंकि आप भी जानते हो कि डाउट इतने आते हैं, चाहे वो वीडियो कितना भी डिटेल में हो, डाउट तो आएगा ही, है ना। यस तो सर। उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। वो लाइव जो क्लास होती है ना, वो होता है ताकि आपको लाइफ टाइम एक टीचर पीछे से सपोर्ट करते रहे। अब तो डिजिटल ज़माना आ गया, बैठे बैठे मैं आपका कंप्यूटर चला सकता हूँ यहाँ बैठ के, है ना। यस। तो ये जो लाइव क्लास होता है ना, वो यही रहता है। एक लड़के को ये बताना कि ऐसे की लगाते हैं, ये लगाते हैं, बल्कि वो मेरा वीडियो देख लेती है, हाँ यार ये तो यूट्यूब पे पड़ा है मेरे ही चैनल पे। लेकिन जब वो खुद करने लग जाती है तो थोड़ा टफ होता है ना, तब दिखने में इजी लगता है, करने में टफ यस लगता है। सर। यस सर। तो वो जो स्पोर्ट होता है ना, उसका 5,000 है। और इंडिया में लाइव क्लास सिर्फ लर्न एडमिशन में मिलता है। लर्न एडमिशन हिंदी में मिलता है लाइव क्लास। हमारा जो गोल है अभी, इसके बाद हमारा लाइव क्लास का ग्राफिक डिज़ाइनर का गोल है। ग्राफिक डिज़ाइनर का टीचर आपको लाइव आके पढ़ाएगा। हालांकि हम इसका प्रॉमिस नहीं करेंगे आपसे, कि वादा नहीं करेंगे आप एक एनिमेटर बना के छोड़ेंगे आपको, ऐसा सॉरी ग्राफिक डिज़ाइन बना के छोड़ेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं ये लोग हमें टीचर देंगे, और उस टीचर की हम 1 घंटे क्लास लगाएंगे और उससे हम डाउट पूछ सकते हैं, और वो हमें वही सिखाएगा, करेक्टर डिज़ाइन, बीजी डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन, जो कि डिमांड है मार्केट में। यस सर। और आप जानते हो कि यस सर। अगर मुझे बीजी डिज़ाइन आ गया ना, तो मैं किसी भी कंपनी के लिए बीजी बना सकता हूँ। अगर मुझे करेक्टर डिज़ाइन आ जाता है, मैं किसी के लिए भी करेक्टर बना सकता हूँ। अगर थंबनेल डिज़ाइन आता है, तो मैं किसी भी चैनल के लिए थंबनेल बना सकता हूँ। 10 चैनल है, उनको कॉल करो, बोलो कि हम आपके लिए थंबनेल बनाएंगे, बेस्ट थंबनेल। और एक थंबनेल की कीमत खाली मात्र 800 रुपये है। तो सोचो आप घर बैठे कितना बनाते हो। डिजिटल ज़माना है आजकल, यस सर। है ना। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ मेरे ग्राफिक डिज़ाइनर की लाइव क्लास में आओ, और आपको वहाँ पे मैं टूल सिखाने लग जाऊँ, आप बोलोगे सर फिर वही दुकान सजा दिया आपने, है ना। तो वो चीज़ नहीं। यस सर। ठीक है। तो वैसे देखो, जो समझदार है उसे तो बात समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मकसद तो बात करने यस का सर। यही था कि चाहे मैक हो, चाहे अरीना हो, चाहे और इंस्टीट्यूट हो, सब के सब एक खाली बिजनेस है। और बिजनेस। हाँ, और ये कोर्स समय, बेच के सर ये, सॉरी। मैं कह रहा हूँ सर, ये जैसे ही कोर्स वगैरह होते हैं ना, इनका बस बेचना, पढ़ाई से इनका कुछ लेना देना नहीं है हाँ, कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, नहीं, इसको आगे फ्यूचर में क्या करना है। नहीं। बस आएंगे, टूल वगैरह सिखाए, कोर्स खत्म, हम्म। कोई सी कंपनी होएगी तो उसमें लगा मुझे दिया तो बस। ये हैरानी होती है कि ये लोग कैसे बोल पाते हैं। जैसे कि मान के चलो एक बंदे को बनना है एनिमेटर, बगल में उसे ये बोलते हैं कि चलो अगर उसे एनिमेटर भी नहीं बनना है, उसे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, तो ज़बरदस्ती उससे बोलते हैं कि एनिमेट भी सीखो। भाई क्यों सीखे। यस। बोलते हैं नहीं नहीं काम ज़रूरी है, एक काम करो आप आफ्टर इफेक्ट भी सीख लो। भाई आफ्टर इफेक्ट सीखना ही क्यों, वो तो आफ्टर इफेक्ट का मोशन ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है। मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट तो ही बनने आया हूँ, मैं तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने आया हूँ। नहीं नहीं, आफ्टर इफेक्ट भी सीखो, आफ्टर इफेक्ट में आपका आगे जाके लगेगा। मेरे को ये समझ नहीं आता, ये लोग ना वो होते हैं ना जो मुंबई में, यहाँ पे दिल्ली में, मुंबई में नहीं, कहाँ पे होते हैं? अभी तो मैं ज़्यादा बाहर रहता नहीं हूँ। जो रहते हैं ना वो जो बहुत वो फेक लोग रहते हैं, जो बाजार में घूमते रहते हैं लूटने के लिए, इतने में ले लो, इतने अच्छा में ले लो, वो झूठ अच्छा। बोलते हैं अच्छा। ना, ये ले लो, ये इतने कर पाएगा, नहीं नहीं ब्रांडेड चीज़ें ले। ये तो अच्छा। उनसे भी घिरे हुए लोग हैं भाई, कि जो लोग मतलब, यस सर। सोचो ना आप, वो देखो मेरे को जब मेरे पास कोई आता है ना और बोलता है कि सर आप तो टीचर हो, हमारे गुरु हो कुछ, तो मैंने कहा भाई मैं कोई गुरु गुरु नहीं हूँ। अगर मुझे तुमने 5,000 दिए, 50,000 दिए, तो मैं बस तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ। सर। मैं हम तुम्हें। सर, और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जैसे हम्म, कि स्टूडेंट, जैसे मेरे को ही मान लो मैं गया इंस्टीट्यूट में, हम्म, इसमें एक चीज होता है, जैसे कि मैंने कोर्स कर लिया, कंपनी में गया, इंसल्ट हुई, हम्म। मैंने कहा चलो यार मेरी बस की नहीं है, अब बस मैं की दूसरी लाइन में जाऊंगा, नहीं, ऑफ कोर्स, और ऑफ कोर्स। पैसा वेस्ट।
टाइम वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। आपको मैं यहाँ ये रोकना होता है। चाहूँगा, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, यकीन करो सेम सेम मोमेंट मेरे साथ हुआ था। होता है क्या कि ये बात आपने जैसे बहुत अच्छी बताई कि भाई जब हम 3 लाख खर्च करते हैं ना और फिर हम दूसरी जगह, हमारे मेरे को भी हुई था जब मुझसे वॉक साइकिल बनवाया था ना, तो मैंने फ्रेम बाय फ्रेम बनवा दिया था गलती से। फ्रेम बाय फ्रेम समझ रहे हो, एक फ्रेम के बाद दूसरा, फिर उठाया, फिर तीसरा, ऐसा एडव एडमिट पे। तो भाई उसने मुझे सीधा बोला आपको कुछ नहीं आता है ना। अब यार जब जॉब में कुछ हाँ नहीं जी। आता है फिर अब समझ रहे हो क्या ऐसा लगता है यार कि चलो यार, मेरा शौक तो उस वक्त ऐसा हो गया था कि चलो छोड़ो यार ये काम, कुछ अलग है, घर चले जाते हैं, सेब की खेती होती है यार, एप्पल में मनाली शिमला में पड़े रहते, क्या करना क्या अब कुछ काम, सब देखो। यस सर। डिमोटिवेट बंदा एकदम से हो जाता है, माँ बाप ने इतना मेहनत करके पैसे लगाए होते हैं, और अब बगल वाला आपको बोले 3 साल के बाद आपको कुछ नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं आता, तो ये तो बोले यार वाह कुछ तो लर्न किया, अभी आप ग्रो करोगे, है ना। यस सर। तो और सर सैलरी, पहली बात तो हमारी जो हम पहली फर्स्ट जॉब होती है उसकी सैलरी भी कम होती है, मोटिवेट होने में टाइम लगता है, टाइम, डिमोटिवेट होने में कुछ हाँ, सेकंड, अभी मिनट भी नहीं, कुछ वो सेकंड लगते ये हैं। जो चीज़ें है ना, ये चीज़ें मैं सबको कहता हूँ। देखो अभी तो आपके पास चलो जो भी नए नए लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, उनके पास तो लर्न एडमिशन जैसा यूट्यूब चैनल आ चुका है जहाँ पे उनको फ्री में सारी ट्यूटोरियल, मैं नहीं कहता हूँ मेरी क्लास में ही आओ, आपको पता है ये बंदा बोल नहीं रहा है, सारी चीज़ फ्री में दे रहा है, ठीक है। वो तो आपको पता यस है सर। यार, अगर मतलब आपने एनिमेटर बनना है तो ये तो जाहिर सी बात है 100% आपको लर्न एडमिशन की क्लास को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। यस सर। क्योंकि आप यस सर, बोलोगे कि भाई देखो, ये आपने सही बोला। आप बोलोगे कि भाई देखो सर आपने तो अपनी तरफ से दे दिया वीडियो फ्री में, वो तो आप भी जानते हो कि फ्री में दिया तो ये लोगों को डाउट आएगा तो कहाँ पूछेंगे, ठीक है। तो मैं भी यस सर। जानता हूँ भाई, अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि चलो मैं डाउट क्लियर करता हूँ फ़ोन नंबर दे के, आप बताओ पाकिस्तान से 50 कॉल तो ऐसी ही आती है, नेपाल से आएगी, बांग्लादेश से आएगी, मैं क्या करूँ, मैं सबका डाउट कैसे क्लियर करूँ। अभी तो 18,000 सब्सक्राइबर है, कल दिन 1 लाख हो गए तो मैं कैसे रिसीव करूँ कॉल को, है ना। तो आप बोलोगे कि सर हाँ बात तो सही है, इसका मतलब ये है कि भाई जो तुम्हें फ्री में दिया है ये बहुत कुछ दिया हूँ भाई, लोग तो इस चीज़ का पैसा लेते हैं, तुमको फ्री में मिला है, बड़ी बात है ना। तो यस यस सर, ये आपने सही बात बोली है सर। ना। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला, मेरे मान के चलो मेरा कोई एक्सप्रेशन वाला वीडियो कि हाव भाव कैसे बदलते हैं, आपने देखना वो वीडियो पड़ा होगा। मैं गारंटी देता हूँ अरीना मैक वहाँ का टीचर अगर उस लेवल पे काम कर पाया ना, मैं ये पूरा का पूरा चैनल को डिलीट मार दूंगा। आप बस उसको ये बोलना, ये इतना बता के दिखा दो। मैं नहीं, मुझे पता है अगर उसको इतना आता वो वहाँ पे जॉब कर ही नहीं रहा होगा, वो कहीं ना कहीं फ्रीलांस उठा रहा होगा, कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे उसने अपना टीचिंग शुरू किया होगा। समझ गए आप। यस सर। क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन में, जैसे मैं ऑनलाइन आके बोलता हूँ, किसी को हिम्मत है जो मुझे बोल सके कि तुम गलत नॉलेज दे रहे हो, क्योंकि नॉलेज दिखता है उस पर, प्रोडक्ट में, उस पर ट्यूटोरियल में। यस सर। मैं एक चीज़ को लेके चलता हूँ कि मैं कभी आपको डिज्नी लेवल का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको उस लेवल पे बता रहा हूँ जहाँ पे आपको नॉर्मल 15-20 हज़ार से स्टार्ट तो हो जॉब, कैरियर स्टार्ट तो हो, यस है सर। ना। और वो ये यस। जो इंस्टीट्यूट वाले वो उतना भी नहीं बताते कि कैरियर स्टार्ट हो, भाई कुछ तो हो स्टार्ट, ठीक है। यस सर। मैं लोगों को बताता हूँ जो मैं एडमिशन करता हूँ वो बच्चा भी कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। और जब मेरे स्टूडेंट आके सीखते हैं और उसके बाद मैं उनको भी बोलता हूँ कि आपको एक टाइम आएगा जब आप बोलोगे यार मुनीश मेहता क्या सिखाते हैं, इससे बेटर तो हम करते हैं। ऑफ कोर्स सबका विजुलाइज का तरीका अलग अलग होता है ना। लेकिन यस। एनिमेशन का तरीका एक ही होता है, रिग करने का तरीका एक ही जैसा होता है, करेक्टर एनिमेशन करने का तरीका एक ही होता है, बस खाली 5% ऊपर नीचे होता है, ठीक है। बाकी एक यस जैसा सर। ही होता है। रही बात जॉब की, तो जॉब के लिए मैं हमेशा जो लोगों को मैं बोलता भी हूँ कि जो लर्न एनिमेशन पे सबसे ज़्यादा मैं बात करता हूँ। अभी तो बहुत बच्चों बच्चों को भी पता लग चुका है कि ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होता है, एनिमेटर कौन होता है, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट कौन होता है, और ये स्टॉप मोशन कैसा होता है, और अलग अलग टाइप्स का बोलूँ 3D एनिमेशन क्या होता है, 3D एनिमेशन में लाइटिंग कौन करता है, टेक्सचरिंग कौन करता है, मॉडलिंग कौन करता है, और हाँ जी। 2D एनिमेटर कौन होता है। आपको इंस्टीट्यूट वाले बताएंगे नहीं ये सब, आपको बोलेंगे ये सब नहीं आपको, बताएंगे सर। आपको बोलेंगे ये सब आप खुद बन सकते हो अकेले। तो आप बोलोगे भाई ये तो कमाल हो गया, डायरेक्टर भी मैं, प्रोड्यूसर भी मैं, अक्षय कुमार भी मैं, कैटरीना कैफ भी मैं, और बदले में मतलब पब्लिक भी मैं ही। तो भाई तुम मुझे बनाना क्या चाहते हो। कहने का मतलब ये तो यार गेम बड़ा मतलब लंबा गेम है, आप यकीन नहीं करोगे, लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए कमा दिए इन लोगों ने, करोड़ों, ठीक है। ये। और मेरा यकीन करो जितने भी इंस्टीट्यूट से निकले ना बंदे, उन्होंने अपने दम पे एनिमेशन सीखा है, जैसे मैं हूँ या फिर कोई और है, बस उनको बस थोड़ी सी चीज़ें यस को सर। पुश किया गया। बाकी मुझे तो लगता है ना सबसे ज़्यादा तो क्लाइंट ही सिखाता हमें, क्योंकि क्लाइंट की हाँ डिमांड जी। रहती है और कि क्योंकि क्लाइंट ज़्यादा हाँ सिखाता है। जी। क्लाइंट बोलते हैं यार नहीं नहीं और मुझे सर इस मैं, टाइप, हाँ जी, इस टाइप का नहीं चाहिए, सर हाँ। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि हमने बड़े इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लिया, अब हमारी प्लेसमेंट अच्छी जगह होगी। हम्म, मेरा मानना है तुम में अगर टैलेंट आ गया होगा ना, तो कंपनी तुमको हायर करेगी, ठीक है? अगर बिल्कुल। तुम्हारा कहीं न कहीं तो वर्क दिया होगा अ, तुमको,
अब मेरा पहली मैंने। बात अच्छी बात बोली आपने। पहली बात इस चीज़ को मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी आपको जो प्लेसमेंट देती है ना, वो यहाँ पे देहरादून में एक आईटी पार्क है, वहाँ पे एक ग्राफिक डिज़ाइनर की कंपनी आज भी है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो सैलरी होता है ना, वहाँ पे सैलरी होता है 12,000, 13,000, 15,000 आज भी। वो उस वक्त की कंपनी है, देखो 2012 में लोगों ने ज्वाइन किया। आप यकीन नहीं करोगे, आप लोगों का ये तो मैं अभी वीडियो यूट्यूब पे भी आएगा तो साफ बात बता रहा हूँ, कोई देहरादून से भी देख रहा होगा ना, आज भी वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी 10 साल के बाद भी 18,000 है। सोचो, वो जो आपको प्लेसमेंट देंगे ना, आपको पता है उनकी उनकी इतनी वो नहीं है हिम्मत कि वो आपको प्लेसमेंट जाके छोटा भीम वाली कंपनी में दे दे, ग्रीन गोल्ड में है इतनी हिम्मत? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए भाई। नहीं उन्हें सर। उन्हें एनिमेटर नहीं, उन्हें वो सीट नहीं भरनी अपनी, उन्हें एनिमेटर चाहिए जो बड़ी बड़ी कंपनियों को। मैं ये बताता हूँ, वो यस। लोग प्लेसमेंट देते हैं, लेकिन वो प्लेसमेंट के नाम पे आपको खाली ग्राफिक ई लर्निंग वाली कंपनी में डाल देते हैं। ई लर्निंग कंपनी में क्या चाहिए? लेबर यस चाहिए। सर। जैसे अगर मैं नाम लूँ ना, अगर बेंगलोर में जो नाम है, और आप ऐड भी देखते होंगे बड़े बड़े, मैं नाम तो नहीं ऐसे लूँगा, पर लेकिन वो बड़ी कंपनी है। जैसे अगर मैं क्लियरली, वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, जैसे बाईजूस जैसी कंपनी है, तो बाईजूस जैसी कंपनी में क्या होता है, कैरियर ख़राब होता है मोस्टली। उसमें होता है क्या है कि वो लोग ई लर्निंग का टाइप का काम करते हैं। अब एनिमेटर जाता है बेंगलोर, वो भी 50,000 की सैलरी के लिए, और वो एनिमेटर नहीं होता है, वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम कर रहे होते हैं, कभी फोटोशॉप में काम कर रहे होते हैं, कभी आफ्टर इफेक्ट में काम कर रहे यस। होते हैं। तो यस सर। अब जब उसे 50,000 सैलरी मिल रहा है और 15,000 का वो रूम का रेंट, आपको पता है ना बेंगलोर में रूम का रेंट प्लस डिपॉजिट भी करना पड़ता है, डिपॉजिट भी देना पड़ता है वहाँ पे, है ना। ओके। तो मैं आपको बोलता हूँ कि बेंगलोर में 50,000 का सैलरी 10,000 के बराबर है। ये आपको खुद काउंट करना पड़ेगा, जब आपको पड़ेगा 15,000 का रूम, 15,000 का खाना, 5,000 का कपड़े, रख लो कितना पैसा जेब में बचा, बताओ। तो भाई क्यों कुछ नहीं जाना है बचा। बायजूस में? और सबसे बड़ी बात है, बायजूस में जाके आप बड़ा ब्रांड देख के कि वहाँ पे भाई वो अपने बाप का कंपनी तो ही है, बड़ा ब्रांड है, हमारे काम तो ये आएगा, हमारे काम तो हमारा काम आएगा ना, यस जो एक सर। साल हम वहाँ पे काम करेंगे। आपको पता है यस कि सर। वहाँ पे लोगों ने जितना भी चीज़ सीखी है ना, उसके बाद जब उनको इंक्रीमेंट करना होता है ना, अगर वो वहाँ पे छोड़े जाते हैं ना, तो वो घर पे आके फिर वापस वो काम करने की हालत में नहीं रहते, क्योंकि कोई भी उन्हें 60,000 नहीं देगा। कौन देगा कॉपी पेस्ट का 60,000? और अगर आपको लगता है कि यस सर। बायजूस मतलब बड़ी बड़ी मूवीज़ बनाता है, ये बनाते हैं, आपको कभी देखा बनाते? वो कोर्स बना, वो बनाते, मेरे जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं तो ज़्यादा इनके प्रोडक्ट देखता भी नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये जो इंस्टीट्यूट रहते हैं, ये ऐसे ऐसी कंपनी में प्लेसमेंट देते हैं जहाँ पे खाली ई लर्निंग का काम होता है, जहाँ पे खाली एक लेबर टाइप के आदमी चाहिए कि उठाओ और चिपकाओ, उठाओ और चिपकाओ, लोगो बनाओ, बैनर बनाओ, समझ गए आप? और सर ट्रैप जैसा है पूरा एकदम। अब तो ये ट्रैप लगता है कि ट्रैप में फंस गए, तो अब बिल्कुल ये बिल्कुल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ट्रैप है ये अब ये। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी में अगर हो सके तो वो इंटरव्यू देंगे ना, तो मैं उनसे भी बात करवाऊंगा। ग्राफिक डिज़ाइनर का काम दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है। हालांकि वो एडोब एनिमेट पे नहीं बनाते, वो फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में बनाते हैं। बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस लगी, काफ़ी मुझे बड़े ही दिखे। जो मेरे साथ अभी पिछले कल ही बात हुई थी, बहुत जल्दी मैं बात कराऊंगा, अगर कंटिन्यू वो बात हुई तो। उन्होंने स्पेशल कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने ये बोला कि जब मैंने अरीना के ऊपर एक वीडियो बनाया था ना, ये बोला था कि अरीना खाली ब्रांड है, और जो पैसा आप 2.5 लाख दे रहे हो वो अरीना को दे रहे हो, ना कि अरीना के टीचर को दे रहे हो। उन्होंने ये बोला कि ये बात ना मैं कब से अपने स्टूडेंट को समझाना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं समझा नहीं पाया, लेकिन आपकी बातें सुनकर खुश हुआ, तो सीधा मैंने आपको कॉल किया। आपने वो बोला जो मैं बोलना चाहता था। मैंने बोला भाई देखो, मैं अच्छा कोई सर। अलग चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने अभी महसूस किया दिल्ली चंडीगढ़ हर जगह जाके, कि इंस्टीट्यूट में जाना व्यर्थ है, वो भी खाली मनी वेस्टिंग के टाइम तो वेस्ट है, पैसा भी वेस्ट है ना। तो इस यस तरह सर। रहता है। तो बाकी कुछ और कहना चाहते हो? पहली बात ना, प्लेसमेंट तो ये खाली वो है, ड्रामा है। और होता क्या है कि ये जो चक्कर में फंसाते हैं ना, ये चक्कर में ऐसे ही फंसाते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको एक छोटा सा और जोड़ता हूँ, वैसे लंबा हो जाएगा ये चीज़ें, पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा, पर एक बात और बताता हूँ आपको। जैसे कि एक बंदे को, एक एनिमेटर को स्टार्टिंग में जॉब मिला 10,000 का, और एक एक बंदे को अरीना ने, मान के ओके। चलो अरीना या मैक ने जॉब दिलाया 12,000 में। आपको पता है जिसने अरीना और इन्होंने जॉब दिलाया होगा, इन्होंने दिलाया होगा ई लर्निंग में कॉपी पेस्ट वाला काम या लोगो डिज़ाइन वाला काम, ठीक है। यस। पर क्या होता है ना, स्टार्टिंग में एनिमेटर और दोनों का सर जॉब्स एक जैसा रहता है बिगिनर्स में। लेकिन आपको पता है कि 1 साल के बाद जो आपका जो एनिमेटर बगल में काम कर रहा है ना, वो एनिमेटर आपसे ज़्यादा छलांग मारेगा, सीधा 25,000 में जाएगा या 20,000 में जाएगा। क्यों यस जाएगा? सर। इसका रीज़न है। मैं हमेशा बोलता हूँ काम आपके साथ रहता है। काम क्यों आपके साथ रहता है? देखो, अगर एक एनिमेटर दिन भर अगर 4 दिन में एक स्टोरी बनाता है, तो सोचो वो कितना सारा काम कर रहा है स्टोरी पे, अलग अलग स्टोरी, अलग अलग चीज़ें, यस अलग सर। अलग 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 वो। अगर आप लोगों की जगह करेक्टर बनाए, तो आपको पता है कभी आप क्या करेक्टर, कभी आप कौन सा करेक्टर डिज़ाइन करें, कभी कोई और करेक्टर डिज़ाइन करें, कभी हॉरर करेक्टर डिज़ाइन करें, आपको लर्न करने को काफ़ी कुछ मिल रहा है साथ में, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि जब आप यस लर्न करने को बहुत कुछ मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपका आपका पोजीशन स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब आपको निकालने वाला कोई नहीं है। आपका आपका पोजीशन स्ट्रांग तभी होता है जब आप लर्न करते हो अपने काम से। ठीक है। अब ये बताओ, यस। कॉपी पेस्ट से कौन लर्न करेगा? उठाओ, लोगो बनाओ, बैनर कुछ बनाओ, नहीं, कुछ है ना? और आपको भी पता है कि लोगो, लाइक अ मशीन। हाँ हाँ हाँ। तो अभी क्या है कि 1 साल के बाद एनिमेटर आगे चला जाता है, आप आपका इंक्रीमेंट वही हो जाता है 2000, 1000, 500। तब आपको समझ आता है कि भाई स्टार्टिंग में खुश होने से कोई फ़ायदा नहीं था, हम गलत खुश हुए। क्योंकि यस ये जो सिस्टम है ना, एक एक साथ ही स्टार्ट होता है, लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है, बस ये बात है। यस। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हो? और तो सर मैं तो एक चीज और कहूंगा, अभी भी मैं कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ भाई मत जाओ इतने हम्म बड़े बड़े पैसा देख के, हम्म क्लासेस देख के, कि डिजिटल क्लासेस चलते हैं, रिकॉर्डिंग होती है इतने बड़े बड़े से, ये कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। हम्म। अपना जो यूट्यूब पे जैसे कि आपने वीडियो डाल रखे हैं, इनकी यूट्यूब पहले ये जाओ सोचो तुमने बनना क्या है, नहीं, ग्राफिक बनना है। अगर अगर वो जा भी रहे हैं ना, तो पहला क्वेश्चन एक चीज करो, ग्राफिक डिजाइनर बनने तो उनको ये बोलो कि बैनर वाला ज्यादा कमाता है या करेक्टर वाला ज्यादा कमाता है, फिर बोलेंगे करेक्टर वाला। फिर यस उनको राइट। फिर उनको बोलो कि ठीक है भाई, फिर तो हम करेक्टर ही सीखेंगे। आ गया ना फिर लाइन पे बंदा, हाँ भाई फिर यस तो हम करेक्टर सीखेंगे, यस सर। जाहिर सी बात है भाई, पैसे बनाने आया हम भी, है ना? तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, यस सर। ये आपके सिलेबस में नहीं, तो बोलो नहीं फिर नहीं सीखना, बाहर में जाओ। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि एनिमेटर यस बनेंगे, सर। फिर उससे पूछो कि सर कौन सा एनिमेटर ज़्यादा कमा रहा है, 2D या 3D? तो वो बोलेगा 3D कमा रहा है। सर 3D बंदा अगर मान के चलो, मैं लड़की हूँ, मुझे बेंगलोर तो मैं जा नहीं सकती हूँ, कोलकाता में जा नहीं सकती हूँ, मुंबई में जा नहीं सकती हूँ, पुणे में जा नहीं सकती हूँ, क्या 3D का काम घर बैठे मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो उसको बोलो कि किसको मिला है, उसको बोलो एक्चुअली में 3D का काम घर बैठे नहीं मिलता है, क्योंकि बड़ा सेटअप होता है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, नहीं मिलता है ना? और दूसरी बात है कि यस सर। 3D का काम कभी भी अकेला बंदा नहीं कर सकता, मेरी बात समझो, भले मैं 3D एनिमेटर नहीं हूँ पर यस सर, मुझे लाइटिंग कोई और करेगा, बहुत, मॉडलिंग कोई और है ना? करेगा। दरअसल जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना पैसों से रिलेटेड और अपनी जॉब से रिलेटेड, आप उनको तुरंत पकड़ लोगे 2 मिनट में। आप उनको 2 मिनट में पकड़ लोगे। आप यस बोलोगे सर। भाई, जैसे मान के चलो आपने बोला कि वो बोलेंगे कि पहले हम आपको ग्राफिक्स सिखाएंगे। जैसे आपने बोला कि ग्राफिक में आप करेक्टर डिजाइनर जब ज़्यादा कमाता है तो हम बैनर क्यों बनाएंगे? पागल तो ही हम कि हम मार्केट यस। मार्केट में मोमोज बिक रहे हैं और हम समोसे बना रहे हैं, क्यों बनाए समोसा? मोमोज बनाएंगे, है ना? तो जैसे भाई हाँ, जैसे कि सर मैं इसका बताता हूँ मैं, जैसे कि अब मैं हूँ, जैसे मैंने ग्राफिक का कोर्स किया, अब कोई दूसरा स्टूडेंट आया जो हम्म, सीधा 2D में चले गया, अब उसका बताओ इन डिजाइन का क्या काम है, कोरल ड्रॉ का क्या काम है। बिल्कुल वो तो प्रिंट मीडिया हो गया, और एक तरह का मान लो हमारा बिल्कुल डिजिटल मीडिया हो गया ना ये। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल कोरल इन डिजाइन क्या सी पैसा बेस्ड, बिल्कुल। यही चीज होती है। सबसे सबसे मेन होता है, देखो मैं तो पैसे को तो मैं गिनता ही हूँ, मैन हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि जो टाइम वेस्ट हुआ होता है ना 3 साल में, भाई 3 साल में बंदा भाई गवर्नमेंट जॉब ले लेगा 3 साल में, पूरे रात भर बैठेगा तो जॉब करने वो पढ़ने, थोड़ा कुछ तो करेगा गवर्नमेंट में भी, यस, है ना? भाई अगर 3 साल में पूरा टीचर ही बन जाएगा। हाँ तो भाई पहली बात होता है, देखो 3 लाख तो गया ही गया, लेकिन भाई तुमने वो 3 लाख के बदले में हमें वो सुनाया कि वो जॉब वाला भी हमारी बेइज्जती करवा रहा है। एक लड़की ने, 2 3 लड़कियां हैं ऐसी जिन्होंने तो शर्म के मारे मेरी क्लास को ज्वाइन किया, क्या बोल के कि सर हमने एक एक महीने का गैप मारा है, इसीलिए मारा है कि क्योंकि हमें शर्म आती है वहाँ पे ये बोल के कि हमने अरीना से सीखा है डिग्री, और वहाँ पे जाके हमें ये भी नहीं पता सिंबल के अंदर काम कैसे होता है। अब वो बोले कि सर हमें यस शर्म आती है क्योंकि हमारे जो बगल वाला बंदा है उसने अपने भाई से सीख के आया है। तो उससे बोलते कहाँ सीखे? भाई कहीं नहीं, मैंने अपने भाई से सीखा। क्योंकि एनिमेशन में डिग्री नहीं मांगते, बस सिर्फ आपके पास +2 10th ग्रेजुएशन की मार्कशीट वो होनी चाहिए, यस सर। है ना? कभी यस आपको सर कोई नहीं राइट। बोलता है कि तुम एनिमेशन फील्ड से हो, कोई नहीं पूछता है, सिर्फ इतना पूछते तुम पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, इतना पूछते हैं, है ना? तो भाई अरे आज के सर ऑफिस वाले सर भी हंसते हैं, हाँ क्या हुआ? मतलब ऑफिस वाले भी हंसते हैं कि तुमने यहाँ से कोर्स करा और इतना कुछ नहीं आता। अरे अरे यार, सबसे ज़्यादा शर्म तो तब आती है ना जब आप सीट पे बैठते हो और कंप्यूटर के सामने बैठते हो तो ऐसा लगेगा कि अनपढ़ है बिल्कुल। कभी महसूस किया? ये राइट राइट राइट। मैंने यस ये सर। महसूस किया भाई, यस सर। मैंने बहुत बार महसूस किया ये। जब मैं पहली बार जॉब किया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं इंस्टीट्यूट से आया या मैं कहीं गधों की वो से निकला हूँ बाहर, है ना? रियलिटी क्योंकि है सर, ये अभी चीज आपने सही भाई बोली। मुझे बोला गया कि सिंबल के अंदर काम करना है, मैं बोला सिंबल होता क्या है, मतलब सिंबल के अंदर जाना कैसे है? अभी भाई जब मैं लोगों को देखता था कि भाई ये लोग सिंबल के अंदर ऐसे चलाते हैं, मेरे को वाह यार क्या बात है, क्या बात है। आज के टाइम पे वो बच्चा वाला काम है। मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूट वाले को सीधा, भाई तुम प्योर नॉलेज सिखाओ, क्यों नहीं आपका नाम बनेगा? प्योर नॉलेज सिखाओ यार, ये यस छोड़ो सर। ये चीज़ें। क्योंकि आप डिग्री करो, अब क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट वाला कागज़ देने के लिए आपको पढ़ाना ही पड़ता है। आपको बोलेगा कि देखो पढ़ोगे नहीं तो फिर पेपर कैसे दोगे, है ना? तो मेन चीज़ है यस कि सर। भाई पेपर लेना ही, वो कागज़ लेना ही क्यों है? ऐसे कागज़ को घर पे लगाना यस ही सर। क्यों है? आपको पता है आजकल ज़माना बदल चुका है, सबको पता है डिग्री से कभी भी
चीज़ें ग्रो नहीं करता है, लाइफ बेटर नहीं बनती है। डिग्री खाली यस सर। कागज़ रहता है, कागज़ को कोई पाना नहीं चाहता। एक टाइम आएगा देखना, ये डिग्री डिग्री वाले सब बंद हो जाते हैं। सब लोग डिग्री खाली गवर्नमेंट जॉब अच्छा। पाने के लिए करेंगे। ठीक है। और डिग्री अगर अब मैं करेंगे भी सर, ना, अगर डिग्री करेंगे भी ना, तो वो पोस्ट के लिए होगा जो हाई लेवल के होगा काफ़ी, मतलब समझ यस रहे हो, सर। कोई मतलब डॉक्टर बनने जा रहा है, हाँ, जाहिर सी अब बात मैं है सर ये, हाँ जी, हाँ जी, यस सर, मैं सर एक चीज़ के लिए बोलता कि अब जैसे जैसे कि 100 जने हैं, ठीक है? अब 100 हम्म, जने कोई वीडियो देख रहे हैं, 100 में से मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, उनके फर्स्ट इंटरव्यू या फिर 5 इंटरव्यू में कहाँ पे सर्टिफ़िकेट माँगा होगा? वो खुद सोचें। हाँ हाँ हाँ, वो भी जो है। मतलब जिन्होंने एनिमेशन का कोर्स भी कर लिया होगा, कि हम्म। 5 ऐसी इंटरव्यू बता दें जिन्होंने उनका सर्टिफ़िकेट माँगा हो कि तुम अपना सर्टिफ़िकेट बिल्कुल लाके बिल्कुल दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, उनको वर्क, तुम्हारा बस वो वर्क देखते हैं। बिल्कुल। ये लोगों का क्या, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मलाड की बात है, मुंबई की। एक कंपनी ने मुझे, मतलब क्योंकि मैंने डिग्री तो आज तक नहीं लिया, अपना डिग्री वहीं पे चल रहा है। मेरे को मतलब ही नहीं है डिग्री का, यार क्या करूँ उस डिग्री का लेके साथ में, है ना। क्या करूँगा उस डिग्री का कागज़ को अपने साथ लेके। ये मलाड की तो बात। हो गया कि हम्म। पैसा लगाया, कागज़ मिल गया है। ये तो ये बस इस वो चीज़ की खुशी होगी, उससे ज़्यादा खुशी नहीं कुछ होगी। नहीं करते वो। मैं, मेरे को याद है, मैं अगर अपना बताऊँ ना, मैंने पेपर में भी, जो पेपर में आए थे ना, सिर्फ यस एक चीज़ बोला गया था हमें कि कुछ भी लिख लो। मैंने कुछ जगह पे तो ऐसे उटपटांग थ्योरी लिख के आ गया, मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए। भाई कुछ नहीं होता, ये सर। गेम है बस। तुम्हें सेटिंग होती है इन लोगों गेम के है आगे, सर। है ना। अभी पता है आपको, यस। जब भाई गवर्नमेंट वाले पेपर में सेटिंग हो सकती है, ये क्या, ये कोई पेपर है। भाई मैंने कुछ नहीं मैंने जो सर। पेपर दिए ना, मैंने जो पेपर दिए मुझे आज भी याद है। मैंने 3D में 2D का लिख के भी आ गया बीच में। क्यों? भाई मुझे पता है भाई 3D में मेरा मन ही नहीं है, तो क्यों लिखूं उसमें। तो अभी देखूंगा तो 3D में मैं पास हो गया। भाई बकवास है सब, पैसा लूटने वाला गेम है। उनको पास करवाना है क्योंकि उन्हें पता है कि नो। इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए। बार बार फेल होंगे तो नाम कहाँ से होगा, है ना। तो ये चीज़ यस सर। गेम है, ये मुझे तो कतई समझ नहीं आया ये गेम। मैं सिर्फ इतना लगा कि ये सब पैसों का लूटने वाला गेम है। क्योंकि क्या होता है ना, जब पहला बच्चा पहली बार सुनता है ना एनिमेशन, हमने भी सुना था एनिमेशन बड़ी फील्ड है, लेकिन ये कौन समझाए कि एनिमेशन में तरीके कैसे होते हैं आगे बढ़ने के। ठीक है। आज यस के टाइम सर। पे तो देखो मेरे पास नॉलेज है, मुझे पता है 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, मोशन ग्राफी क्या होता है, ई लर्निंग क्या होता है, वाइट बोर्ड एनिमेशन क्या होता है, मार्केट में कौन सी काम ज़्यादा है। क्योंकि हमने इतने धक्के खाए हैं कि भाई हमने शटर डाउन करके भी काम किया है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 के लिए, यस ऐसे सर। भी काम किया हो। तो भाई हमें ये नॉलेज है, तभी तो हम इंस्टीट्यूट वालों की वाट लगा रहे हैं ना, उन्हें बता रहे हैं ना। उन्हें एक दिन आएगा जब बहुत सारे लोग आवाज़ उठाएंगे, तो उन्हें अपने आप अपने टीचर को बेटर करना ही पड़ेगा अगर उन्हें अच्छा करना है। यस वरना सर। वरना स्टूडेंट ही यस सर। उनकी वो लगा देंगे अच्छे से क्लास, है ना। ब्रांच ही बंद हो जाएगी, जैसे कि अब आजकल अरीना की कोई कोई देखते हो, ब्रांच नहीं बंद होगी, यही होगा अब आगे नहीं, जाके। अब आगे जाके देखो, आज मैं बात कर रहा हूँ, कल कोई देखो। यूट्यूब में देखा आपने, बहुत सारे लोग कोर्स बेचते, क्या आप कभी, उसने कभी ऐसी बात की, मेरे को क्या मिलेगा ऐसी बात करके। मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आपको लगता है मेरा वीडियो यस वायरल सर होगा? भाई। मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, है ना। पर लेकिन आपको पता है कि जब कोई भी बंदा आके यूट्यूब पे लिखेगा ना मैक इंस्टीट्यूट कैसा है, तो बंदे को भले ये नॉलेज तो मिलेगी कि भाई सही नहीं है, ठीक है। और जो नॉलेज मिलेगा, आपको पता है उस बंदे का कितना टाइम बचा, कितने पैसे बचे, वो आप ही जानते हो कि जब आपका 2.5 लाख खर्च हुआ है, आप जानते हो कि कितना पैसा बचा उसका। यस सर। तो आपको क्या मतलब है अब मेरे को, या आपको क्या पड़ी है उसकी। आप तो ही जानते हो उसको ना, मैं जानता हूँ, हमें क्या पड़ी है उसकी। कहने का मतलब भाई सीधी सी बात है, अगर हम विराट कोहली है तो हम क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। अगर हम बॉलीवुड के हैं तो भाई हम यस फिर सर एक्टिंग जरूर। के ऊपर बात करेंगे। हम एनिमेशन की दुनिया तो एनिमेशन के ऊपर बात यस करेंगे, सर। हम चुप बैठ ही नहीं सकते हैं, सवाल ही नहीं है भाई। मैं लोगों को यस मैंने जब बीच में ज्ञान बुक पे एक वीडियो बनाया था, तो ज्ञान बुक वालों ने तुरंत आके कॉल कर दिया, भाई यार मुनीश भाई यार, अरे इसको म्यूट कर, इसको अनलिस्ट कर दे इस वीडियो को। मैंने बोला भाई देख, मैं किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ, सिर्फ जब मुझे लगता है कि मेरे पास अनलिमिटेड, रियलिटी। रियलिटी। हाँ जब मेरे पास अनलिमिटेड वो आती है ना, क्या कहते हैं, बार बार कंप्लेंट आती है कि सर यार उसने लूट लिया, वो मेरे कॉल नहीं उठाते, तब मेरे को, मैं सिर्फ अवेयर करने के लिए मैं करता हूँ। मैं उसको ज्ञान बुक वालों को ही बोला, उस बंदे को ही बोला कि भाई देख, अगर मैं अभी अपने इस वीडियो को प्राइवेट करता हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर को मुझ पे शक होगा कि इसने ऐसा क्यों किया। तो मैंने कहा कि भाई मैं प्राइवेट नहीं कर सकता हूँ, बस इतना बोलता हूँ भाई तू आगे से गलत काम मत कर, मैं तेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर तू मेरे ऊपर वीडियो बनाएगा ना ऐसा कि मुनीश मेहता तो खाली फेक है, ये है, लोग मेरे चैनल पे आएंगे, जब देखेंगे तू उल्टा वो हो जाएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ फ्री में दे रहा हूँ, समझ रहे हो। यस जैसे कि सर। अगर लोग बोलेंगे यार मुनीश मेहता का तो कुछ नहीं आता है, तो जब वो मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तब पता है यार इसको तो आता है, ये कैसे बोल सकते हैं नहीं आता है ना। यस सर। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो आदमी खुला रखता है ना अपना दुकान, उसको पता रहता है कि पब्लिक को सब पता है ना। तो मेरे कहने का यस मतलब सर। है कि क्या आपको कभी ज्ञान बुक वालों ने बोला, एक नया बंदा आया कोई समोसा समोसा कुछ ऐसा चैनल बेचता रहता है, कुछ पता नहीं, कुछ एक ऐसा समोसा ऐसे नाम है कुछ, है ना।
अब वो भी मेरे पास कंप्लेंट आता रहता है, पर मैं अभी उस पर भी बात नहीं करता हूँ। मेरे कहने का मतलब है, जो मैंने उसको ही बोला कि देखो, हम जैसे लोग अगर नहीं बोलेंगे, या तो यूट्यूब बंद कर लो भाई, अगर इतना नहीं होता है, या तो यूट्यूब बंद कर लो, खाली तुमने धंधा मत बनाना, इससे बनाना है तो थोड़ा सा जानकारी भी दो लोगों को, है ना। समझ रहे हो कि आपको पता है यार हमारा ये वीडियो यस वायरल तो नहीं होगा भाई, थोड़ा बहुत व्यूज़ आएंगे, जाहिर सी बात है यार, तुम लोग पौधा उगाओगे तो सेब तो देगा, फल तो देगा ही देगा ना, पौधा उगाओगे तो। कहने का यस सर। मतलब ये है कि लर्न एनिमेशन में हम लोग बात तो कर रहे हैं, तुम्हारे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम बात भी नहीं कर रहे, तुमने लाखों रुपए तो बना दिए, जाके बात करो अगेंस्ट। अब भाई तुम सोचो ना, ज्ञान यस बुक सर। में 6 लाख सब्सक्राइबर है, 6 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, क्या बंदे ने कभी इंस्टीट्यूट के ऊपर आके बात किया अपने चैनल पे? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नहीं बंदे को करा। पता है भाई, ये भी लूटने वाले, हम भी लूटने वाले, सब लूट के मिल के करते हैं मौज मस्ती। ठीक है, यस सर। समझ रहे हो वो, देख रहे हो पार्टी। तो हाँ जी, मैं यस सर। वो बोल रहा हूँ। तो अब अगर इतने बंदे, मार्केट है सर, हाँ, मार्केट है। अगर अगर बंदे को इतना नॉलेज होता है ना, तो बंदा क्या करता है यार, मेरे 6 लाख सब्सक्राइबर है, मैं लोगों को अवेयर करूं कि भाई इंस्टीट्यूट में मत जाओ, अगर जाना है तो टीचर को पहले पूछो सवाल, तब जाके ज्वाइन करो, मना नहीं है, जाओ। क्या बंदे ने यस सर। बोला भाई हमारे सब्सक्राइबर 6 16 18 हज़ार सब्सक्राइबर है, हमने अभी से बकबक करना चालू कर दिया, मेरा कुछ नहीं है, मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है यार, हमने और भी धंधे खोल के रखे, हम खाली यूट्यूब पे ही डिपेंड नहीं रहेंगे। बात ये है कि कोई बंदा ये तो बोले, जैसे मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर ने कॉल किया था, जो मैंने आपको पहले बोला कि यार भाई आपने दिल की बात ले ली, मैं ये बात मैं बहुत सालों से दिल पे बैठा था कि ये इंस्टीट्यूट वालों को कौन बताएगा कि ये लोग वहाँ पे खाली टूल सिखा के डायलॉग लेते हैं। तो मैंने बोला भाई मैंने कुछ यस अलग सर। नहीं बताया, मेरा मेरा मानना ये है कि अगर मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो कम से कम मेरा एक जिम्मेदारी बनता है कि तुम सही नॉलेज तो दो, थोड़ा ये तो बताओ कि सही यस रास्ता कौन सा है, क्यों? वरना सर। राइट। हमारी बातों का देखो असर तो होता है, कम से कम 500 बंदे में भी अगर असर होता है, तो आपको पता है 500 में से अगर 10 बंदे भी जाने से बच जाएंगे, तो सोच लो 2 2 लाख कितना होता है, 20 लाख होता है, सॉरी यस सर। 20 लाख सर के, पहली बात, स्टूडेंट तो देता नहीं है पैसे, उनके पेरेंट्स देते हैं पेरेंट्स, पैसे। हाँ उनके वही ना, पेरेंट्स का पैसा बच जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स। और वही चीज़ है, यूट्यूब की बहुत अच्छी ताकत है कि वो लोगों तक वीडियो पहुंचाता है बिना कुछ पैसे दिए। और मुझे यस सर। पूरी, मेरे को पूरा उम्मीद रहता है, जैसे हम बात करें ना, अभी ये वीडियो भी लगातार 10 साल के बाद भी रहेगा, 20 साल के बाद भी रहेगा, जब तक चैनल है तब तक रहेगी, और लोग देखेंगे यस समझेंगे, सर। और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे भी यहाँ पे, है ना। तो पहले तो ऐसा है कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि मैं यही चाहता था कि हाँ जी आपकी सर। जितनी भी नॉलेज है वो शेयर हो। और बाकी आप कुछ लास्ट में और कहना चाहते हो तो कह सकते हो। मैं ये कहूँगा सर, मतलब वीडियो आपकी बहुत बेस्ट है। मैं तो और भी स्टूडेंट से कहूँगा, इंस्टीट्यूट बार मैंने पहले भी आपको मतलब यही चीज़ बोली कि इंस्टीट्यूट से अच्छा मेरे को आपकी वीडियोस अच्छी लगी। हम्म। हाँ मतलब हमारे मेरा जो अभी वीडियोज़ है वो सिंबल वाला एनिमेशन है, वो नहीं है, मतलब 3D नहीं है, 2D वो नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है, लेकिन 2D एनिमेटर का है अपना। ठीक है। और हाँ जी। अगर मैं अभी भी बता दूं, क्लास के ऊपर भी बता दूं, अगर खुल के बताता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं खुल के बताता हूँ, मेरी क्लास में भी वही मेरी क्लास में भी वही लेक्चर लगाए जाते हैं जो फ्री में दिए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको एनीडेस्क में आके हेल्प मिलती है, मैं आके आपके माउस को चलाता हूँ, मैं आपके डाउट को क्लियर करता हूँ, आप बोलोगे हाँ मुझे यही चाहिए, मैं यहीं फंस जाता हूँ, मैं यहीं अटक जाता हूँ। ऑफ कोर्स जब आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, एक बार करके देखो, आप 3 साल लगा दोगे एनिमेटर बनने के लिए, आप बोलोगे सर 3 साल में तो मेरी शादी हो जाएगी। भाई 3 साल तो लगाने नहीं है। यस सर। तो भाई अगर 3 साल नहीं लगाने तो कम से कम 5,000 पे तो करने पड़ेंगे, 5,000 तो भाई सब्जी होती है एक महीने की, है ना। तो यस सर। वो चीज़ मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं एनिमेटर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, लेकिन आपको इतना तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है कि भाई ये वीडियोस इतना बना चुके, एक्सप्रेशन के ऊपर, ट्रेसिंग के ऊपर, रिगिंग के ऊपर, या फिर बर्ड एनिमेशन के ऊपर, स्टिक एनिमेशन के ऊपर, कम से कम मेरे को 5,000 में बस ये नॉलेज दे दे भाई, तू बाकी छोड़ दे, मुझे यही चाहिए नॉलेज, है ना। बाकी तू छोड़ दे पूरा ज्ञान, मुझे बस ये नॉलेज दे दे, मैं समझूंगा मेरा पैसा वसूल गया मैं, है ना। तो इस तरह रहता है। पहले पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ कि आपने टाइम निकाला, क्योंकि हर कोई इंसान तो आके बोल नहीं सकता, लेकिन आपने बोलने की कोशिश किया, और बहुत अच्छा आपने सबको बताया, और आपकी वजह से बहुत लोग जाने से बच भी जाएंगे, और जिनको नहीं भी लगे, जिनको आपकी तरह वो फंस भी गए, तो वो कमेंट करके बता भी देंगे भाई हम भी गए थे, हमने भी इतना किया, वो कमेंट करके बता भी देंगे, है ना। तो इस तरह रहता है। यस सर। तो यस सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पर मैं अभी लास्ट में जानना चाहूँगा ना कि आपने लर्न एडमिशन के वीडियो पहली बार कब देखा? मतलब होता ना कि सर्च करके मैंने इस तरह देखा, कैसे देखा, कैसे मिला? सर मतलब मैं मतलब कैसे सर्च करे तो इंटरेस्टिंग है। मैं एक्चुअली कहीं पे हाँ इंटरव्यू देने जॉब पे गया, ठीक है। हाँ हाँ इंटरव्यू वगैरह दे दिए, एक दूसरे दिन गया तो सर ने पूछा ये तुमको ये नहीं आता, तुमने क्या सीखा है? हाँ हाँ तो हाँ। मैंने उन्होंने कहा वॉकिंग, मतलब अपने कैरेक्टर को वॉक कराओ, ठीक है। हम्म। मेरे को आता नहीं, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, आपकी वीडियोस आई, मैंने कहा भाई साहब ये चीज, ये तरीका तो अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा।
हाँ मेरे को सिंपल अभी सा है इतने वो, टाइम से बच्चे वाला आया बिल्कुल सिंपल सा हाँ था वॉक का, हाँ सिंपल हाँ सा। हाँ जी, और मेरे को स्मूथ मैंने इतने टाइम स्मूथ से मैं स्मूथ चलता है और सिंपल सा, 2 मिनट में हो जाता, 5 मिनट में। यस सर, यस हम्म सर। तो हम्म मैंने ये देखा, फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी, फिर मैंने आपका वो भी पता चला कि क्लासेस भी देते हो। फिर मैंने एक दो दिन, आई थिंक मेरे को पिछले मतलब कल परसों ही देखी थी आपकी वीडियोस। हम्म हम्म हम्म। हाँ जी सर। ओके ओके। अच्छा तो फिर जब आपने वॉक वाला देखा तो फिर प्रैक्टिस किया उस पे? हाँ जी सर, प्रैक्टिस करा, इम्प्रूवमेंट है, फिर एक दो क्वेश्चन हुए, तो नहीं मैंने नहीं, कहा क्वेश्चन आपने तो जब कैसे सॉल्व कर। आपने जब वॉक पे आपने प्रैक्टिस कर दिया तो फिर वो ऐसा लगा कि यार ये तो आ गया मेरे को, मतलब या फिर फंस गए? कैसे फंसा भी था सर, थोड़ा बहुत लगा भी आ गया, बट फंसा तो ज्यादा था क्योंकि पहली बार में कोई नहीं सीखता, कोई नहीं मतलब जान सकता इसका था। मतलब आपको ये चीज़ भी समझ आ गया कि जब कोई मेरा वीडियो भी देखेगा तो उसको क्लास को लाइव क्लास बाय करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है डाउट आएगा तो क्लियर करने के लिए वो बंदा साथ में चाहिए, है ना? यस सर, है यस ना? सर। अगर किसी का माइंड, हाँ जी, और बाकी आपको अगर ये जैसे चीज़ें। कोई कोई हाँ बोलो बोलो, कंटिन्यू करो। बोलिए बोलिए सर। जैसे कोई बच्चा होता होगा कि मेरा माइंड तेज है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे को एक ही बार में समझ में आ जाता है। हम्म। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज का एक चीज होता है कि क्वेश्चन प्रोसेस, आएंगे आएंगे उस चीज प्रोसेस में। हाँ, स्टेप अब बाय तुम स्टेप। हर एक क्वेश्चन के लिए यूट्यूब पे ढूंढोगे कि ये कैसा होता है, ऐसे 100 क्वेश्चन आते हैं। जब तुम कुछ चीज करोगे ना, तो 100 डाउट आएंगे। अब 100 डाउट के लिए तुम इतना टाइम तो करोगे नहीं। हम्म। इससे अच्छा तो क्लासेस ज्वाइन कर लो। वही तो। क्लासेस में क्या होता है, और भी बच्चे होंगे तुम्हारे जैसे जिनके डाउट होंगे, इस तरह बिल्कुल से सर, बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज है। हाँ तो सही बोला आपने ये चीज़ें। और जैसे आपने वॉक बोला होगा तो आपने वॉक सर्च किया, और कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब आपके चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो हमें चाहिए होती है वो मिल जाती है, पर बहुत सारे टॉपिक पे बनाने को अभी वीडियो भी बाकी है, क्योंकि बिजी भी रहता हूँ मैं, इस वजह से खड़ी भी है। पर लेकिन ऑलमोस्ट वहाँ पे चीज़ें ऐसी पड़ी है कि उसके बाद आदमी कोई भी एनिमेटर खुद काम करना चालू कर सकता है ना? तो चलिए, धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, और बहुत सारा आपने शेयर किया नॉलेज को, थैंक यू सर। है ना? और बहुत सर मज़ा आपने आया मेरे को मुझे। इनवाइट करा, उसके लिए थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, मुझे देखो जब मेरे आपसे बात हुई ना, मैं चाहता तो ये बात मैं नॉर्मली फ़ोन पे भी कर सकता था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि कोई अगर मतलब बात करने के लिए कि भाई चलो ठीक है यार, मेरा अगर 2000 2 लाख गया, 1 लाख गया, भाई कोई किसी और का ना जाए, अगर ये सोच के भी आ जाता ना बंदा, सही बोलते ना, नियत सही होनी चाहिए बस, है ना? तो जब ये यस सोच के सर, आता राइट ना सर। तो आपको लगता है यार चलो, मेरे जितना भी था यार मैंने अपनी बात रखी तो है लर्न एडमिशन पे अपने। तो वो चीज़ें ना खाली यस सर। अपने लिए नहीं होता है, आपने जो टाइम दिया ना अभी वो अपने लिए नहीं दिया है, आपने लोगों के लिए टाइम दिया, ठीक है? वरना भाई आपको क्या पड़ी है लोगों की, आपने अपनी चीज़ों को लोगों तक बताने के लिए किया कि चलो यार मैं 15-20 मिनट देता हूँ, ताकि कल दिन कोई मेरा बच्चा भी वीडियो देखे तो समझ आए उसको मेरी बात को, कि भाई जब मैंने चीज़ किया तो मेरे साथ क्या हुआ, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बजाय इसके कि आप पहले क्वेश्चन करो जाके, उनसे अच्छे से क्वेश्चन करो, ठीक हाँ है? जी। इस तरह। यस सर। तो चलिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।